इनको यहाँ पे शॉप चाहिए ही चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, स्टेयरकेस इनको यहाँ चाहिए ही चाहिए बाहर। इनका फाइनलाइज हो गया। अब इसमें ज्यादा सीन बची है। प्लान करते टाइम में वेंटिलेशन, क्लाइंट क्या सोच रहे हैं, उनका कितना बजट है, डोर विंडोज यूटिलिटी, हर एक चीज में बहुत डीप में सोच के बनाता हूँ। ऐसा समझिए कि प्लान बनाते टाइम में ये जो सीढ़ी बनाए तो मेरे ट्रेड और राइजर कितने होंगे वो भी मैंने सोच लिया। अगर इसका इल्यूशन डिजाइन करने के लिए तो मैं इल्यूशन कौन सी चीज हाईलाइट करता है, कौन सा मैं इल्यूशन कैसे बनाता वो सोच लिया, सारे लेवल सोच लेता हूँ, मैं फर्नीचर कैसा होगा वो सोचता हूँ। जब इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, अगर मैंने डोर यहाँ से देखे ये दिया है तो मुझे ये भी डाउट रहता है कि ये डोर खुलने के बाद इतने यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इतना भी सोच लेता हूँ। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आज के सेशन में हम क्या चीज देखने वाले हैं। हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और दूसरी चीज उसके बाद में क्यू एंड सेशन लेंगे। तो 30 मिनट्स हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन रहेगा। बहुत दिन के बाद एक मैं कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स लिए मैंने आप लोगों के लिए, कुछ छोटे प्रोजेक्ट की मैं सीरीज चलाना चाहता हूँ ताकि आप लोग एग्जैक्टली काम होता कैसे है थोड़ा समझ सके एकदम स्क्रैच से। दैट्स व्हाई। ठीक है। तो हम एक छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक के। कैसा होता है, जैसे हमने पहली मीटिंग में क्या किया, दूसरी मीटिंग में क्या किया, तीसरी मीटिंग में क्या किया, चौथा मीटिंग में क्या किया, लेआउट डालने तक के हम वो प्रोसेस पूरा का पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा 30 मिनट्स में। और उसके बाद में 30 मिनट्स में हमारा क्यू एंड सेशन चलेगा प्रॉपरली, जिसमें इस सेशन से रिलेटेड जो चीजें वो भी आप पूछ सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो कुछ भी आपके पर्सनल क्वेरीज होंगे वो भी आप पूछ सकते हो, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। अब सेशन स्टार्ट करने के पहले आप सबका इस सेशन के लिए वेलकम कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि आप मेरे पर भरोसा करके यहाँ पे आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सच में ऐसा लेवल का नॉलेज दूं जो आपको सच में काम आए लाइफ में। ठीक है। और सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक, कि प्लीज आस्क ऑल क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है। आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है और साथ में अपने खुद के नोट्स बनाइए। अगर आपकी कुछ भी क्यूरीज है तो Q&A सेशन में पूछेंगे, बीच में थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा शांत बैठिएगा। ठीक है। और नोट्स बनाइए क्योंकि आपको बहुत अमेजिंग चीजें पता लगेगी। और लास्ट में आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज भी मेरे लिए। और थोड़ा सा शॉर्ट में आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है। तो जस्ट मिनट, सेकंड स्लाइड अगर आ जाए तो मैं आपको बता दूं। या माय नेम इज रूपेश किशोर पराधे, आई एम एन इंटीरियर डिजाइन एंड प्रोजेक्ट प्लानर। ऑलमोस्ट ऐसे समझे कि 9+ सक्सेस प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने, जिसमें हिंडाल्को, रिलायंस जियो, एनटीपीसी, मुरलिया ये बड़ी कंपनीज रही है, क्योंकि इनकी कुछ ब्रांचेस हमारे होम टाउन के पास है, इसलिए रूपेश.com वो मेरी वेबसाइट है इसका। और मास्टर प्लान प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे इंडोर मेंबर है उनका ऑलरेडी ये कोर्स मैंने बना है। ठीक है। तो उसका मैं फाउंडर बोल सकते हैं आप। उसके बाद 50K प्लस रजिस्टर्ड मेंबर, 4K प्लस अटेंडीज, 150 प्लस इंडोर्ड मेंबर्स हैं, 50 प्लस लाइव सेशंस लिए हैं मैंने। और साथ में वीआईटी यूनिवर्सिटी से क्या बोलते हैं, एक एज ए गेस्ट लेक्चर मुझे बुलाया भी गया था। वो अलग बात है कि वो मीटिंग बिजी ज्यादा था उस टाइम, इसलिए लेकिन ये अब तक का मेरा इंट्रो था। अब हम डायरेक्टली आएंगे किस चीज के ऊपर, हमारे ऑटोकैड के ऊपर। ठीक है। ताकि मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ वो डायरेक्ट आपको समझाना स्टार्ट करूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर सके। ठीक है। तो मुझे बताइए, सबको मेरी ऑटोकैड की स्क्रीन विजिबल है? प्लीज टेल मी चैट बॉक्स, सबको मेरी ऑटोकैड की स्क्रीन विजिबल है गाइस? आप जितने ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे सेशन में, बताओगे, उतना ज्यादा हमारा सेशन अच्छा होता जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो आपकी जितने भी कमेंट्स है सिर्फ और सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ, तो आपको हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो कुछ भी क्वेश्चन है आप बोलना कहीं स्टार्ट करोगे तभी तो आगे ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो हमारे क्वेश्चन जैसे के वैसे रहते हैं और सालों साल निकल जाते हैं। ठीक है। या तो सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज डू मी यस इन चैट बॉक्स अगर है तो। थोड़ा नॉइस होने दो गाइस चैट बॉक्स में, पता चले मुझे थोड़ा सा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस यस श्रीनिधि। या आपको, मेरे को याद है आप, विशाल, उसके बाद में या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग काजल। ठीक है। ओके ग्रेट। गाइस कोई भी हैंड रेज मत कीजिएगा सेशन के बीच में। मैं किसी को भी लाइव नहीं ले पाऊंगा। जब Q&A सेशन होगा लगे तो आप तब आप पूछ सकते हो। और इस जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो आप मेरे को उसी टाइम में पूछ सकते हो चैट बॉक्स। ठीक है। अब सेशन स्टार्ट करने के पहले मुझे बताइए, आज के सेशन के लिए कितने जन एक्साइटेड? प्लीज डू मी यस इन चैट बॉक्स, कम ऑन गाइस। आज के सेशन के लिए कितने जन एक्साइटेड है? प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स। क्योंकि मैं इसमें एकदम स्क्रैच से आपको प्लान, कैसे मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, कुछ मैंने छोटे प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। और एकदम स्क्रैच से कैसे काम हुआ है, हम कैसे पहले मीटिंग में क्या हुआ, दूसरी मीटिंग में क्या हुआ, तीसरी मीटिंग में क्या होगा, मतलब क्या हुआ था एक्चुअली, लेआउट डाल के काम स्टार्ट हो गया ऑलरेडी ऑन पे। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हर एक स्टेप में हुआ था। तो इसके लिए कितने जन एक्साइटेड इस चीज को समझने के लिए और सीखने के लिए? प्लीज टेल मी चैट बॉक्स, कम ऑन गाइस, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। 5 मिनट्स चलेगा अपने इंट्रो में। कम ऑन टेल मी।
यस सर, मी, यस यस यस। ग्रेट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, एक 1 BHK का एक सिंपल छोटा प्रोजेक्ट है। और एक चीज आपको इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये कोई बड़े जगह का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, एक छोटे विलेज का प्रोजेक्ट है। मैं जानबूझ के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रहा हूँ कि आपको जो मिड साइज के 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK इस टाइप के जो छोटे प्रोजेक्ट्स है ना, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से बता सकूँ। इससे क्या होगा, आपको एक बेसिक लेवल की जो नॉलेज है सबसे पहले वो अच्छे से आ जाएगी। और बेसिक अच्छा क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका आगे की जितने भी चीज है ना, आप छोटा प्रोजेक्ट करो फिर बड़ा प्रोजेक्ट करो, वो चीज आपको हर एक इसमें काम आने वाली है। ठीक है, तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या हुआ, क्लाइंट का मेरे पास फोन आया। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर हमें घर बनाना है, ऐसा वैसा है। उनका नाम वैभव करके है। ठीक है, अब पूरी डिटेल्स नहीं था मैं क्लाइंट की, बस वैभव नाम था और ये तालुका प्लेसमेंट प्लॉट। ठीक है, तो उस टाइम में बारिश आ रही थी, फिर भी उनको ज्यादा था। और आपको पता है कि अगर लक्ष्मी आ रही है तो हम ना नहीं कहते, हम धंधे वाले लोग हैं। ठीक है, तो आ रही है तो हम ना नहीं बोलते, तो आ रहे हैं तो चलो टाइम निकाल के हम नए क्लाइंट को मिलने जाते हैं या फिर उनको टाइम दे देते हैं। मेरी हर एक चीज नोट कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, अगर मैंने कहा है यहाँ पे कि हम नया क्लाइंट है तो सबसे पहले टाइम देता है, मीन अगर हाँ लक्ष्मी हमारे पास आ रही है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो एडजस्ट करो टाइम और उसको टाइम, क्योंकि नए प्रोजेक्ट आएंगे तभी हमारा जो फ्लो है वर्क का वो चलता रहेगा। तो जैसे वो उनका आया, मैंने बोला ठीक है, थोड़े से नाटक करते हैं हम भी कि चलो ये काम है वो काम है ऐसा वैसा, फिर भी ठीक है ओके एडजस्ट करके हम आ जाते हैं इतने टाइम के बाद, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट दे दीजिए मैं मैनेज करके आ जाता हूँ, ऐसा करके मैं चला गया उनके पास। उसके बाद उनके पास गया, बारिश थी, छाता लेके गया था मैं। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये हमारा साइट का है पोर्शन, यहाँ पे हमको काम करना है वगैरह। उन्होंने तोड़ दिया था जो पुराना उनका घर था, वो सब कुछ तोड़ दिया था, ये बस्ती में घर था। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया था। एक साइड से ना एग्जिस्टिंग हाउस था, पीछे वाली साइड से एक छोटी गली थी, उसके बाद में भी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन था। राइट साइड से कंप्लीटली एक गवर्नमेंट का स्पेस था ओपन वाला, और आगे से रोड था, वो भी आड़ा तिरछा था। तो उन्होंने कहा यहाँ पे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनका देखा सब प्लॉट, ये वाला प्लॉट था उनका, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये चीज भी। उसके बाद में मैंने उनसे कहा देखो डायरेक्ट तो काम स्टार्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो उनसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज बनानी है, कैसे कैसे बनानी है। तो उन्होंने मुझे कहा फिर यहाँ पे 1 BHK चाहिए हमको, एक बेडरूम, हॉल, किचन, एक टॉयलेट अटैच चाहिए। उसके बाद में एक दुकान के लिए हमें कमरा भी चाहिए आगे में, ऐसा कुछ सब कुछ उन्होंने बताया। तो मैंने बोला ठीक है, आराम से ये चीज हो जाएगी, हाँ भैया ऐसा वैसा होगा, वैसा वैसा होगा। थोड़ा सी पूरी उनकी बात सुन ली, उसके बाद में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सब कुछ मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया। वो होने के बाद मैंने उनको बताया कि इसके लिए आपको इतना इतना अमाउंट लगेगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले पूछा कि आपको मेरे तरफ से कितनी चीजें चाहिए। कोई कोई होते हैं सिर्फ उनको प्लान्स चाहिए, बाकी हम कॉन्ट्रैक्टर के साथ देख लेंगे, सिर्फ नक्शा बना के दे दो सर हो गया हमारा, ऐसे बोलते हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको प्लान और ऑन साइड लेआउट डाल के चाहिए होता है। ठीक है, मतलब डिमार्केशन करके चाहिए होता है। और तीसरे कैटेगरी में वो होते हैं जिनको कंप्लीटली पूरा पूरे सिर्फ ड्राइंग्स चाहिए होते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन ये रहता है कि कंप्लीटली शुरुआत से लेके एंड तक की ड्राइंग्स भी आप बनाओ और सुपरविजन भी आप करो। ऐसे 4 टाइप के कैटेगरीज के कस्टमर्स आपके पास आ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये देखो, और क्या होता है जब आप मार्केट में कंटिन्यू रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि आगे वाला इंसान कितने पानी में हो, कितना दे सकता है। तो यहाँ पे गाइस प्लीज कोई भी हैंड रेस मत कीजिएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा आपको लाइव। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था यार, शायद ये तो ये प्लान बनाएगा या फिर प्लान और लेआउट डालेगा। ठीक है, ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फीस वगैरह अपनी। तो मैंने कहा ठीक है, और कुछ पहचान के थे जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ, पहचान वाले के थ्रू जो है रिलेटिव में या फिर उन्हीं के ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सेशन में उसी समझा सकूँ। ठीक है, तो इनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो उनके साथ मैंने डील क्लोज कर दी कि प्लान और एलिवेशन, सॉरी प्लान और ऑन साइड डिमार्केशन इतना मैं आपको कर दे दूंगा, प्लान फाइनलाइज करूंगा और डिमार्केशन। अब देखो, क्लोज करने के पहले सारी चीज बतानी होती है कि प्लान सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग माप लेना पड़ेगा, उनको दिखाना होता है कि काम कितना करना पड़ना है। तो सबसे पहले माप लेना पड़ेगा, उसके बाद में उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, फिर प्लान करना पड़ेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद प्लान होने के बाद आपका डिस्कशन के लिए बैठेंगे। ठीक है, उसमें जो कुछ भी चेंजेस होंगे उसके बाद और एक प्लान करना पड़ेगा। वो प्लान फाइनल होने के बाद उसमें कॉलम पोर्शन डालने पड़ेंगे, और सेंट्रल लाइन प्लान और एक तैयार करना पड़ेगा लेआउट के लिए, और उसके बाद में जगह पे आके लेआउट भी डालना पड़ेगा। इतना सारा काम मेरे को करना है। ठीक है, ये बताने के बाद मैं उनको प्राइस बताता हूँ कि इसका अमाउंट जो है आपको इतना इतना लगेगा, और इसके साथ ना मैं डोर विंडोज का ओपनिंग शेड्यूल आपको फ्री दे दूंगा। ठीक है, फ्री की चीजें लोगों को सब ज्यादा करके, तो ऐसी चीजें करके मैंने उनको ये चीज कहा, और इतना इसका इतना इतना अमाउंट होगा मैंने कर दिया, और उसमें से भी ऑलमोस्ट 60-65% मुझे एडवांस लगेगा, और उसके बाद में बाकी का जैसे आपका काम हो जाता मैं दे दूंगा। ऐसा करके हमने क्लोज कर दिया। ये फाइनलाइज हो गई डील। फिर दूसरी डील, बारिश थी तो मेजरमेंट वैसे भी ले नहीं सकते थे,
मैंने कहा दूसरे दिन आते हैं, तो दूसरे दिन गए। उसके बाद मैंने मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया। अब देखो, सबसे पहले हम जब भी मेजरमेंट लेते उनका प्लॉट ऐसा था। इसकी फोटो मैंने नहीं ली, नहीं तो मैं आपको फोटो भी दिखा देता या फिर वीडियो भी दिखाता। तो देखो, सबसे पहले हम ऑन साइट जाते हैं तो मेजरमेंट कैसे लेते हैं, इस प्लॉट का मैंने मेजरमेंट कैसे लिया मैं बताता हूँ। जितना भी ऑन जहां पे जाने के बाद ना, सबसे पहले हम मैंने उनको कहा, क्या कहा कि आप ना मुझे चारों साइड के जो कॉर्नर थे आपके, वो सबसे पहले मुझे दिखाई। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच, उन्होंने कहा कि ये पांच जो कॉर्नर थे हमारे प्लॉट के हैं। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस साइड में एग्जिस्टिंग हाउस था, ये ऐसे कर्व में आपका रोड जा रहा था। तो मुझे जो कुछ भी करना था इसके रेफरेंस में करना था, वो आपको प्लानिंग की इसमें बताऊंगा। पीछे वाली साइड से तीन चार फुट की गली है, और उसके बाद में कुछ आंगनवाड़ी जो होती है ना अपनी इसमें, वो आंगनवाड़ी जैसा कुछ आइटम यहाँ पे था एक गवर्नमेंट का। ठीक है, और इस साइड में गवर्नमेंट का गवर्नमेंट जो लैंड था खुला थोड़ा सा रोड से पास में, क्योंकि यहाँ से ऐसे आगे जाने के बाद यहाँ से भी एक रोड। ठीक है, ये इतना जो लैंड है वो गवर्नमेंट की इसमें चला गया था। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट्स उन्हें बता दिए। सबसे पहले तो हम जाके क्या करते हैं, इसको ड्राफ्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। हमने प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट कर लिया सब कुछ, कि चलो मतलब स्केच कर दिया कि हमारा प्लॉट का शेप ऐसा ऐसा है। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब आने की मेजरमेंट की बारी। अब जब मेजरमेंट लेते हैं तो हमें कितने टाइप के मेजरमेंट चाहिए होते हैं, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्केच मेरे हाथ का किया हुआ है वहां पे। ठीक है, ऐसे ही रफ में स्केच होता है, ऐसा कोई क्या बोलते हैं, बहुत ये नहीं, इससे भी खतरनाक खतरनाक स्केच कहता हूँ। और आपको एक स्टोरी बताओ तो, जब मैं राजस्थान में जॉब कर रहा था ना, मेरे मेजरमेंट्स को लेके कोई भी, जैसे मैं साइड गया गया और मेजरमेंट ले गया तो कोई भी उसको हाथ में लगा था। और मेरा एक जूनियर था, वो कहता था सर तो मकड़ी का जाला बना के लाते हैं, हम बना ही नहीं सकते। ठीक है। तो ऐसा होता था, लेकिन ये लेना बहुत जरूरी है। अब देखो, इसको ड्राफ्ट करने के लिए किसी को बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है क्या कोई, या फिर क्लियर है सबको? सबको बैकग्राउंड से कोई नॉइस वगैरह आ रही है क्या, या फिर क्लियर है? क्लियर सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब देखो, तो हमने मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे ये शेप जो आप देख रहे हो, ये शेप अगर मैंने बना है, इसको मुझे ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले चारों पांचों साइड के, एक दो तीन चार पांच, पांचों टाइप की मुझे जो लंबे लंबे लेंथ है वो सबसे पहले लेना पड़ेगा। वो सबसे पहले हमने ले लिया। साउंड इंक्रीज कर सकते हैं सर, चेक। इसका इंक्रीज है, इसका भी कर देते हैं आप लोगों के लिए। या तो चारों साइड से हमने सबसे पहले, सॉरी, पांचों साइड से हमने आउटर आउटर के डायमेंशन ले लिए। अब देखो, ये आड़ा तिरछा प्लॉट है और इसमें एंगल्स में पता नहीं है, तो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा डायगोनल्स ले लिए। जैसे आप देख रहे हो, मुझे ये एंगल निकालने के लिए मैंने ये डायगोनल ले लिया, ये एंगल निकालने के लिए ये डायगोनल ले लिया, उसके बाद में इन दोनों के बीच का डायगोनल निकालने के लिए मैंने ये एंगल ले लिया। ऐसे मैंने तीन चार, और ये भी एक्स्ट्रा, ऐसे तीन चार एक्स्ट्रा आप देख रहे हो, यहाँ से भी मैंने दो चार माप एक्स्ट्रा ले लिए तिरछे। ठीक है। उसके बाद में मैं आके ऑटोकैड पे आ गया। सॉरी, अब देखो, ये डायमेंशंस लेने के बाद मैंने क्लाइंट के साथ गया, उनको पूछा, क्योंकि मेजरमेंट मेरा हो गया, अब मुझे पता है कि ये साइड कितना है, ये साइड कितना है, ये साइड कितना है, ये साइड कितना है। अब उनके साथ बैठ के मैंने डिस्कशन किया कि आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, मुझे बताइए। क्योंकि अब जब डिस्कशन मैं उनके साथ बैठ के करूंगा तो मुझे पता है कि ये माप कितना है। अगर वो बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे 3 रूम चाहिए, मुझे पता है यहाँ पे 24 फुट 3 इंच है, 3 रूम तो वैसे एडजस्ट करूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे अगर उन्हें बताया मुझे 4 रूम दे दो ना सर, 27 फुट 10 इंच है, मैं कैसे एडजस्ट करूँ, क्या क्या एडजस्ट करूँ, मुझे मैं उनको बता सकता हूँ कि ये चीज अब ऐसे ऐसे होगी। इसके पहले अगर मैं जो डिस्कशन किया था, हाँ हो सकता है, लेकिन एक बार मेजरमेंट लेते उसके बाद बैठते। अब मुझे पता है कि क्या क्या डायमेंशन है। अब उनके साथ में बैठा फिर उनसे मैंने बताया कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट लिख दिया कि उनको हॉल चाहिए एक, मतलब लिविंग रूम चाहिए। उसके बाद में अब देखो, आपके अलग अलग लोकल एरिया में हो सकता है, इसको कोई चौक बोलता है, लिविंग रूम को कोई चौक बोलता है, कोई ड्राइंग रूम अलग 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 हो सकता है। जो लोकल एरिया में जो लोग बोलते हैं, जैसे उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में लिखना होता है, ताकि उनको कनेक्ट हो कि हम उन्हीं में से एक है। तो आपकी सेल अच्छी से रहेगी, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। ठीक है, इसको लोकल या फिर हाई हाई सोसाइटी ऐसा नहीं करना है। जैसे लोग हैं उसके हिसाब से हमें मोल्ड होते जाना है। अब देखो, इनको एक हॉल चाहिए था, एक लिविंग रूम चाहिए थी, एक बेडरूम चाहिए थी, प्लस अटैच टॉयलेट चाहिए था, और स्टेयरकेस जो है वो आउटर साइड से चाहिए। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। ये इन्होंने रिक्वायरमेंट बता दी। इसका नॉर्थ डायरेक्शन ऑलमोस्ट आगे वाले फेस से था। ठीक है, ये जो फ्रंट फेस है ना, नॉर्थ फेसिंग की प्लॉट था, और यहाँ से ऐसे कर्व में रोड जा रहा था। इतना डन था। अब हमने ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, इतना कर दिया। सबसे पहले हमने जिस वे से, इसमें देखो एक बेसिक सी चीज यूज होती है जो हम फिफ्थ क्लास में यूज करते हैं ना, वो जैसे देखो, ये सबसे पहले ये जो एग्जिस्टिंग हाउस बना है उसका हमने ड्राफ्ट कर दिया। इसी को पकड़ के हमने सारा का सारा ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये हिलने वाली लाइन नहीं है, बरोबर। इसको पकड़ के ये लाइन डायमेंशन दे दिया, फिर यहाँ से आर्क मार दिया। आप देख लो, ये मेरे आर्क की लाइन आप यहाँ पे दो। ठीक है, आप देखोगे, ये देखो, ये दो लाइन। ये देखिए, इस पॉइंट को हमने फाइनलाइज कर दिया, इस लाइन को दे दिया। इसके बाद देखो, मैंने इस पॉइंट को फाइनलाइज करने के लिए
देखो यहाँ से एक डायमेंशन लिया है, बरोबर, और यहाँ से मार दिया तो आर, एक यहाँ से मार दिया, इसको फाइनलाइज कर दिया। वैसे एक फिर यहाँ से, एक यहाँ से मार दिया, इसको फाइनलाइज कर दिया। ठीक है, और काउंटर चेक करने के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल डायमेंशन आया उन सबको देके मैंने काउंटर काउंटर चेक कर दिया। सब कुछ मिल रहा है, 1-2 इंच का थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, फाइन। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है। तो ये सारी चीज हमने प्लॉट सबसे पहले फाइनलाइज कर दिया। प्लॉट फाइनलाइज होने के बाद हमने क्या किया, इसका कितना एरिया आता है वो हमने कैलकुलेट करके दे दिया। तो सिंपल सी आपको एक पॉलीलाइन से पूरा का पूरा बना लो और कंट्रोल 1 करके आपको एरिया आपके सामने आ जाएगा। मैनुअली निकालने से बेटर है आपको यहाँ पता चले, जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैं देखता हूँ यहाँ से, तो 728 स्क्वायर फीट मेरा ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो 728 स्क्वायर फीट का ये मेरा भर रहा था, एकदम छोटा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 1 BHK आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या और कैसे कैसे थी। उनको सबसे पहले ना इस प्लॉट में, इस कॉर्नर में यहाँ पे आगे में शॉप चाहिए था, छोटा सा 9x9, 9x10 ऐसा। उसके पीछे में बेडरूम चाहिए थी, उसके पीछे में टॉयलेट चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं था उनको, क्या आगे में यहाँ पे शॉप कंपलसरी था, उसका ना एक बेडरूम, एक किचन और हॉल, मतलब लिविंग रूम, इतना उनको दो। और स्टेयर केस जो है सीढ़ी उनकी, वो उनको स्टेयर केस इस लाइन से बाहर में यहाँ पे जो गवर्नमेंट लैंड था वहां पे दे दो सर, हम मैनेज करेंगे, देख लेना, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके सिवाय भी मैंने एक चीज पूछी कि आपको पार्किंग के लिए उधर चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट एक हाथ गाड़ी अगर लग जाए तो अच्छी है, स्पेस तो वैसे भी कम है, एक हाथ गाड़ी लगती है तो अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, हम प्लान रेडी करते हैं। अब ये सब कुछ ड्राफ्ट कर दिया मैंने, उसके बाद में हम आते प्लान। अब ये देखो, ये मैंने प्लान बनाया। ठीक है, अब मैंने क्या बनाया, ऐसे ही क्यों बनाया आपको बता रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक, अब ये देखो, अब ये मेरे पास था, ये एग्जिस्टिंग हाउस था। ठीक है, मैं इस साइड से सबसे पहले तो मुझे ये देखना होता है जब प्लान करता हूँ तब, देखो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ जैसे। और इसकी डीप में चीजें चाहिए तो ऑलरेडी जो इंडोर मेंबर है उनको पता है, हमारे जो ये है ना पेड सेशंस है, ठीक है, मास्टरमाइंड प्रोग्राम, उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें दी हुई है, तो आपको वहां पे वो चीज मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मैंने प्लान कैसे किया आपको, इसके रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने करके रखी है। तो ऐसे कुछ ऑलमोस्ट 8-10 प्रोजेक्ट का ना मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा है, जब मैं प्लानिंग करता हूँ तब कैसे कैसे क्या क्या करता हूँ। प्रॉपर ये मैंने खुद बैठ के काम किया उसके ऊपर, ताकि आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए। तो आएगी आज नहीं तो कल, मतलब कुछ टाइम के बाद आएगी, ठीक है, टाइम मिलेगा तब एडिटिंग करने के लिए स्पेशली, दैट्स। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया प्लान बनाना, काम करना। तो सबसे पहले एक चीज मैं देखता हूँ कि अरे पेड सेशन, नहीं नहीं ये तो ये सब कुछ हाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा शायद, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज देखता हूँ कि मुझे वेंटिलेशन के लिए जगह कौन कौन सी है, मैं कहाँ कहाँ से वेंटिलेशन दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक वेंटिलेशन मुझे यहाँ से पॉसिबल है, इस साइड से पॉसिबल, और आगे से तो रोड है, मैं इस साइड से भी वेंटिलेशन दे सकता हूँ। ये वेंटिलेशन की मुझे स्पेस है, इस साइड से मेरे पास कोई भी वेंटिलेशन की स्कोप नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले इनको तो यहाँ पे एक शॉप चाहिए, तो मैंने ऑलमोस्ट सबसे पहले यहाँ पे 10 फीट लेके ना यहाँ पे एक लाइन दे दी। ठीक है, ये देने के बाद मेरे पास आधा तिरछा प्लॉट है, तो यहाँ पे जितना स्पेस बच रहा था मेरे को एक एक ऐसे समझिए कि मुझे एंट्रेंस, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि आड़े साइड में मैं डालता हूँ यहाँ पे आपका जो लिविंग रूम है ना वो, उसके बाद में वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा खड़े इसमें डाल के देखते। तो यहाँ पे स्पेस जो था मेरा यहाँ तक के आगे तक के आ रहा था, वो मुझे पसंद नहीं था। फिर क्योंकि मुझे जो पीछे में मैंने किचन डालना था, ठीक है, उसके लिए मुझे एक डोर देना था, क्योंकि बैक एंड इंट्रेक हो सके यहाँ से इधर से, इसलिए। तो मैं इसको थोड़ा सा रीजनरेट कर देता हूँ, शायद अच्छे से चलेगा, फिर आपको जो कर्व वगैरह अच्छे से दिखेगा। तो देखो यहाँ से मुझे एक डोर देना था, बैक एंट्री और एक मेन एंट्री, ये वाला। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से एक लाइन डाल दी, दूसरी यहाँ से एक डोर देने के बाद फिर एक दूसरी लाइन डाल दी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा 3-4 फीट का स्पेस रखा मैंने जानबूझ के, और उसके बाद में पीछे जो तिरछा पोर्शन था वो सब कुछ मैंने किचन में एडजस्ट कर दिया, और ये पीछे में टॉयलेट और यहाँ पे एक बेडरूम डाल दिया। अब यहाँ से 10 फीट लेने के बाद मेरा ये सब कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको 9 फीट कर दिया, 9x12 का रूम कर दिया, और जितना स्पेस आधा तिरछे में बचा वो टॉयलेट में डाल दिया। और ये जो यहाँ पे भी 12 फीट एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरा, और पीछे टॉयलेट के हिसाब से, तो ये 10 फीट के सिवाय मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया और 9 फीट 3 इंच कर दिया। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद ये शायद मैंने एडिट नहीं किया, या एक्चुअली 9 फीट 6 इंच नहीं, 9 फीट ही होगा, क्योंकि ये 9 फीट है उसके हिसाब से। तो ये हो गया, और जितना स्पेस बचा है फिर टॉयलेट में डाल दिया, 9x12 का रूम लेंगे, इतना मैंने फाइनलाइज कर दिया। अब देखो ये डालते टाइम में मुझे ये भी देखना है कि 3 फुट का डोर लगने के बाद मेरा ये आ जाए, और उसके बाद ये एडजस्ट हो जाए, ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो गया। उसके बाद में ये होने के बाद मेरा है फर्नीचर प्लेसमेंट का टाइम। अब देखो वेंटिलेशन का और फर्नीचर प्लेसमेंट मैंने कहा साथ में करना पड़ता है। तो ये देखो मैम क्या गया यहाँ से, और मेरी एक आदत है कि मैं प्लानिंग ना पीछे से स्टार्ट करता हूँ। मेरे दिमाग में सब कुछ सीन बन जाता है कि ये ऐसा करना है वैसा करना है, और सब कुछ मैं प्लानिंग पीछे से स्टार्ट करता हूँ, हमेशा ऐसी आदत पड़ी है मेरी। तो मैंने यहाँ पे कैसे किया,
यहाँ पे तो कुछ फर्नीचर करना नहीं था। फिर मैं पीछे से स्टार्ट किया। सबसे पहले यहाँ से मैं कैसे करता हूँ, देखो सारे ब्लॉक्स ब्लॉक सबसे पहले रेडी कर देता हूँ। उनके एक्सिस कहाँ से रहेगी, जैसे इसकी एंट्री यहाँ से रहेगी, ये तो शटर है तो आगे से रहेगा। एक एंट्री यहाँ से है, ठीक है, बैकडोर एंट्री, उसका किचन के थ्रू हम दूसरी एंट्री दे रहे हैं, यहाँ से लिविंग से किचन के लिए एक आर्च दे रहे हैं, और इस बेडरूम के लिए टॉयलेट के लिए। तो सारे ब्लॉक्स बना के फिर एक एक एंट्री हम रेडी करते हैं। एक्सेस कहाँ कहाँ से किस चीज का रहा है, मैं सबसे पहले ये करता हूँ। ये होने के बाद डोर और विंडोज में प्लेस करता हूँ, ठीक है। और विंडोज करने के पहले भी मैं ना सिर्फ डोर सबसे पहले प्लेस करता हूँ सारे, कहाँ पे किस वॉल पे कैसे रेस्ट होने वाला खुलने वाला ये सब कुछ उसका ना सबसे पहले फर्नीचर प्लेसमेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट किया, यहाँ पे कंप्लीट एक वार्डरोब लगा दिया, डबल बेड लगा दिया। मैंने से ये भी कहा था कि आप चाहो तो यहाँ पे एक डोर भी दे सकते हो, अगर शॉप में आपको डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो आप यहाँ से दो। यहाँ से मैंने जानबूझ के मना किया था, क्योंकि ये मेरे को डेड वॉल जो मेरे थे यहाँ पे ना वो फर्नीचर प्लेसमेंट अच्छे से हो जाता। तो ये मैंने यहाँ पे बेड, डबल बेड, यहाँ पे एक वार्डरोब लगा दिया। यहाँ पे भी मैंने देखो कमोड के लिए इधर पल्ला खोला, कमोड एकदम कॉर्नर में डाल दिया, इसके पीछे मैंने एक वेंटिलेटर लगाया, और जितनी भी हॉट गैसेस यहाँ से निकलेगी एकदम जो अपना डोर है उसके सामने में यहाँ पे एक बेसिन लगा दी। और ये जो पोर्शन है कम्प्लीटली यहाँ पे इनको मैंने बाथ का स्पेस अलग से कर दिया, और यहाँ पे भी एक वेंटिलेटर लगाया, एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे भी एक लग जाएगा इनका, तो ऑटोमेटिकली वेंटिलेशन अच्छे से हो जाएगा। अब दूसरी चीज, ये जो आपका क्या बोलते हैं किचन है, ठीक है। किचन में इधर का ऑप्शन था तो एल शेप में अपना प्लेटफॉर्म कर दिया अब देखो यहाँ पे ना इस जगह पे मैंने फ्रिज डाल दिया, रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे सिंक, और यहाँ पे गैस डाल दी। और आप देखोगे ये हर एक चीज एक दूसरे साथ इंटर कनेक्टेड होती है। देखो अगर मैंने यहाँ पे रेंजेस लगाया, गैस लगाया, तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पे विंडोज लगाई, क्योंकि इन फ्यूचर अगर उनको चिमनी अगर यहाँ पे लगाना है तो चिमनी के लिए स्पेस हो जाए। दूसरी चीज, मैंने सिंक यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे दिया ना यहाँ पे दिया, पता है क्यों? ताकि इनके पाइपलाइन के साथ ये पाइपलाइन ज्वाइन हो जाएगी, पास के पास में खर्चा भी बचेगा और पास में लोग, इसके लिए मैंने ये सिंक जो है यहाँ पे लगाया, ठीक है। और एक बैकडोर एंट्री दे दी यहाँ से। देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमें पानी लेना होता है फ्रिज से, फटाफट लोगों की आदत हो गई आजकल, फ्रिज ओपन करो, पानी की बोतल लो, फिर से रोको, ऐसा हो जाता है। तो मैंने यहाँ से एंटर देता हुआ ये डेड स्पेस फर्नीचर प्लेसमेंट के लिए। आगे टीवी यूनिट, यहाँ से कोई भी आगे जाएगा, इधर डिस्टेंस नहीं, यहाँ से किसी को निकलना है बाहर निकल सकता है, यहाँ से किसी को पीछे से जाना है आगे यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से निकल सकता है, पानी की बोतल भी निकल, कुछ भी करना है तो सबको अपना अपना स्पेस क्लियर है। यहाँ पे 5-6 जन भी आके रहेंगे तो भी किसी को ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। ये डन हो गया। इसके बाद का सीन मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। यहाँ पे इनको एक कार पार्किंग, सॉरी एक तो पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए था, तो टू व्हीलर के लिए हमने यहाँ पे स्पेस लगा दी। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड और गेट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये तो छोटा लैंड, उसमें से जिस जगह पे लोकेट था तो वहां पे ना ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, और उनका लैंड भी उतना नहीं था। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये जो एंट्रेंस का आप देख लो ना, मेरे को ये दिमाग में आया कि मैं एंट्रेंस इधर से दूं क्या। सबसे पहले दिमाग में यही है क्या इधर से एंट्रेंस दूं क्या। बाद में मुझे ऐसा लगा कि चलो नहीं देते, एक बार क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सोचते हैं कि क्या देना है, लेकिन एक बार उनके साथ बैठ के मैं बताऊंगा। एक बार मेरे दिमाग में ये भी आया कि ये जो 3 फुट का स्पेस जैसे छूट रहा है, तो यहाँ से मैं ऐसे स्टेप्स दे दूं, ये कंप्लीटली बालकनी के जैसे एक वरांडा बना दूं, ताकि वो एंटर होते हैं और उनको वरांडा के जैसे बालकनी के जैसे मिलेगी, वहां पे झूला लगा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ऐसे दिमाग में आया। लेकिन वो स्पेस भी यहाँ पे स्टेप अगर देता तो रोड पे आ रहे थे। ये मेरी 2-3 प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये वरांडे के जैसे लू तो मेरा जम सकता है बढ़िया बढ़िया, मस्त फील आएगा अच्छा सा, ऐसा मैंने सोचा था, ठीक है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो क्लाइंट के साथ बैठूंगा ना तब डिस्कस करके क्या होता है देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस हॉल के लिए यहाँ पे विंडो दे दी, 2 विंडो यहाँ पे दे दी, ठीक है। इनका इनडायरेक्ट वेंटिलेशन के लिए यहाँ से, और किचन को पीछे से और टॉयलेट को यहाँ से दे दी, ठीक है। ये मैंने दे दिया और क्लाइंट के साथ डिस्कशन के लिए मैं बैठ। अब डिस्कशन के लिए उनके साथ बैठा मैं। एक्चुअली बैठा भी नहीं, उनको मैं बहुत घाई में था, और मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट का जो बज होने की वजह से ना मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले उनको व्हाट्सअप कर दिया सीधे सीधे, रात को जैसे ही हुआ मेरा 10:30-11 बजे मैंने व्हाट्सअप कर दिया कि सर आपकी ये ड्राइंग है देख लो। तो दूसरे दिन उनका सुबह कॉल आया मुझे कि भैया आपका मैंने प्लान देख लिया, आप आ सकते हो क्या मिलने। मैं आया तो उनके शायद फादर तो नहीं है, तो बहन भाई दोनों बैठे थे और उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे कि सर ना हमको पसंद नहीं आया। ठीक है, हमें पता होता है क्या सीन होता है कैसा नहीं, तो हम शांति से बैठे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ ना आप ये हमें इसमें चेंज चाहिए थोड़ा सा, आप ये जो है ना टॉयलेट ये यहाँ पे डाल दो और बेडरूम है ना वहां पे कर दो। मैंने बोला मैंने सारी सबसे पहले हम सारी चीजें सुन ली कि उनको क्या चाहिए, क्यों किस चीज को क्या बोल रहे हैं कैसे वगैरह सब कुछ। आ, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये मुझे, मैंने कहा कि ये आपको ऐसा क्यों चाहिए, मुझे कारण बताओगे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ना वेंटिलेशन क्या हमारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सर फॉर एस्टिमेशन ऑटोकैड मस्ट रिक्वायर्ड और नॉट, ऐसा कुछ नहीं होता है। एस्टिमेशन के लिए ऑटोकैड की क्या जरूरत है।
ठीक है बबलू, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका डिटेल में आपको Q&A सेशन में दूंगा, तो कुछ टाइम के बाद होगा उसमें। ठीक है, थोड़ा नोट करके रखिए, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो उन्होंने कहा वेंटिलेशन का, अब मैंने उनसे समझा के बताया, अगर मैं इस टॉयलेट को भी अगर यहाँ पे देता हूँ और बेडरूम पीछे करता हूँ, तो बेडरूम को तो डायरेक्ट वेंटिलेशन मिल जाएगा, लेकिन टॉयलेट का कैसे करोगे? ठीक है, हमने टॉयलेट के लिए एक ओटीएस के जैसे छोटा सा हमने कटआउट छोड़ भी दिया, डक्ट छोड़ भी दिया वेंटिलेशन के लिए, फिर भी उसके पाइपलाइंस के लिए उसके लिए तो आपको प्रॉब्लम होगा ही। और टॉयलेट में आपको पता है वेंटिलेशन सही से होता है तो बहुत अच्छे से होता है। तो उन्होंने कहा ये बात भी सही है भैया आपकी। मैंने कहा यहाँ पे तो शॉप है, दूसरा ऑप्शन है नहीं, फिर इनडायरेक्ट वेंटिलेशन का है। तो मैंने उनसे कहा मैंने इस रूम के लिए भी आपका वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है, आपको जो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है ना, इसको तो डायरेक्ट वेंटिलेशन है, इस रूम को भी मैंने वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या लिख के रखा है। ठीक है, वी कैन गिव वेंटिलेशन अबाउट 7 फीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैं आपको बताऊँ। 7 फीट पे यहाँ पे लॉफ्ट आ जाएगा। ठीक है, 7 फीट पे जो अपन स्लैब डालते हैं वो स्लैब डाल देंगे, लॉफ्ट डाल देंगे, और उसकी बीच उसके मतलब लेंटल से ले जो स्लैब टॉप तक का जो लेवल है, हम वहां पे विंडो देने वाला है इस रूम के। इस रूम की एक ग्रिल हम उधर लगाएंगे, उसी के आगे यहाँ पे भी लगेगी ग्रिल, ताकि कोई चोर भी वहां से आ नहीं पाए, और आधे इसको कवर करके हम वहां पे स्टोर के जैसे यूज करें। तो इस रूम को भी डायरेक्ट वेंटिलेशन हो गया। बस इतना ही है कि वो 7 फीट के ऊपर है, जो नॉर्मल विंडो अपनी 7 फीट के नीचे होती है वो 7 फीट के ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। ये कॉम्प्लेक्स चीज लग सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग चीज है। इस चीज की वजह से ना मुझे बहुत सारी जगह पे अप्रिशिएशन अप्रिशिएशन मिलता है कि सर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो करके। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है। तो ये चीज मैंने यहाँ से की। ठीक है, और इस रूम को भी डायरेक्ट वेंटिलेशन, इस टॉयलेट को भी डायरेक्ट वेंटिलेशन, और दोनों रूम को बिना डायरेक्ट वेंटिलेशन हो गया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, और बाकी इसके लिए जैसे आप ये देख रहे हो, इनमें उनको कोई दिक्कत नहीं थी। इनको उनको मैंने बताया कि आपको अगर रोड पे कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई नहीं है, कर सकता है, तो आप चाहे तो लास्ट में ना इसको एक्सटेंड करके यहाँ से स्टेप दे दो थोड़ा सा, क्या बोलते थोड़ा सा 1 आध फीट या फिर आधा फीट और सरका के स्टेप के हिसाब से 2 स्टेप यहाँ पे देखिए, या एंट्रेंस यहाँ से करो, और ये पूरा का पूरा स्पेस जो है कूलर लगाने के लिए आपको काम आता है, और या फिर वरांडे के जैसे आप यूज कर सकते हो। ऐसा मैंने ऑप्शन बता दिया उनको, ठीक लगा वो चीज। और यहाँ का मैंने नहीं बताया, यहाँ से कैसा है, उतरने के बाद ये छोटा सा वरांडा है। ठीक है, 2-3 स्टेप उतर के हम नीचे आएंगे, यहाँ से वरांडे से इधर आ जाओ, इस स्टेयरकेस डॉग स्टेयरकेस, और इसके नीचे कॉमन टॉयलेट वो देने वाले थे। ठीक है, इतना उनका ये था, तो वो ऑन साइड वो निपटाने वाले थे। इतना फाइनलाइज हो गया उनके तरफ से, कुछ भी चेंजेस का नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जो हमने बनाया था एक टेक में फाइनलाइज हो गया। ध्यान आ रहा है आपको, हमारा जो प्लान था एक टेक में फाइनलाइज हो गया। अगर नहीं हुआ होता तो यहाँ पे मेरे पास और ड्राइंग्स पड़ी होती। ठीक है, एक टेक में हमारा प्लान फाइनलाइज हो गया। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट वेंटिलेशन अगेन सर, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी सो परफेक्ट। ठीक है, बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी इसका वेंटिलेशन का तो आपको कोई दिक्कत नहीं था, हमारा इस रूम का वेंटिलेशन का दिक्कत था। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमारी ये जो वॉल है, ठीक है, 10 फीट की वॉल हो गई, 7 फीट के नीचे हम पूरा डोर विंडो सब कुछ हम देते इस लाइन से। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो टॉयलेट है आपका, इस टॉयलेट पे आप देख रहे हो, ये टॉयलेट पे यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 फुट पे लॉफ्ट डाल दिया, 7 फीट पे स्लैब डाल दिया, 7 या फिर 8 भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्लैब डाल दिया, 7 फीट के नीचे इस टॉयलेट का वेंटिलेशन आ गया, और इस रूम का जो वेंटिलेशन है वो मैंने 7 फीट के ऊपर डाल दिया। यहाँ पे जो मैं ग्रिल या फिर विंडो लगाऊंगा, सेम इसके आगे मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। यहाँ पे नॉर्मल ग्रिल रहेगी जाली वाली अच्छी सी, ठीक है, जहां से कोई चोरी वोरी हो ना सके, और ये डायरेक्ट ये होगी। जैसे मैंने यहाँ पे इतनी विंडो दे दी, इसकी इसके ऊपर 7 फुट के ऊपर मैंने यहाँ पे एक वॉल दे दी, 7 फीट के ऊपर की स्लैब के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में ये स्पेस जो है यहाँ पर, वो एज ए स्टोर यूज होगा किचन से, ठीक है, या फिर बेडरूम से, और यहाँ से इस रूम को डायरेक्ट वेंटिलेशन 7 फीट के ऊपर से होगा, और 7 फीट के नीचे से टॉयलेट को वेंटिलेशन है डायरेक्ट। ठीक है, अभी क्लियर है मतलब, ये हो गया हमारा प्लान, प्लान फाइनलाइज हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना था किस चीज के लिए, लेआउट डालने के लिए, और साथ में क्लियर, थैंक यू सो मच सुनिया जी। अब देखो, अब हमें आगे बढ़ना था, किस चीज के लिए लेआउट डालना था उनको, स्ट्रक्चर का वही देखने वाले थे, तो मुझे सिर्फ लेआउट डालना था कॉलम पोर्शन डाल के। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कॉलम पोर्शन डालना था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पोर्शन मुझे दिख रहा है इसको मैंने कंफर्म कर दिया, ये इतना स्पेसिफिकली इतना। तो एक दो, सबसे पहले तो मैंने हॉल जो देखा तो हॉल बड़ा था, तो 1 2 3 4 कॉलम्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो ये जो स्पैन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये अलाइनमेंट कंप्लीट कर दिया, और इतना मेरा स्लैब जो है आराम से रेस्ट हो जाएगा। ये सीढ़ी के लिए 4 तो लगने ही वाले थे, ये स्लैब यहाँ से एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पे कैंटिलीवर इतना जा जाए, तो मेरा इतना जो है, इसका स्लैब भी 3 फीट निकालूंगा मैं, इस साइड से 3 फुट निकालूंगा, 3 या 4 फीट, ठीक है, और यहाँ से भी इतना ये निकलेगा, तो ऑलमोस्ट इतना स्लैब मेरा रेस्ट हो गया परफेक्ट तरीके से। इतना क्लियर होने के बाद इसके अलाइनमेंट में लास्ट में देना जरूरी था। अब ये वॉल जो अलाइनमेंट में नहीं थी, आगे पीछे थी, मुझे इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके अलाइनमेंट में यहाँ पे कॉलम डाल दिया,
और इसके एलिमेंट में यहाँ पे कॉलम डाल दिया। अब मेरे पास सीन ये था कि यहाँ पे तो मेरा शटर लगने वाला है, और शटर लगता है तो क्या होता है, वाइब्रेट ज्यादा होता है, क्योंकि इतने छोटे से इसमें वो घुमाने वाला और गियर वाला शटर तो लगने वाला है ही नहीं। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया कि ये है तो छोटे से कॉलम दो डाल देते, तो यहाँ पे दो छोटे कॉलम डाल दिए। ठीक है, मैंने कहा लोकल कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके साथ डिस्कस करके ना, अगर उसको, क्योंकि स्ट्रक्चर का वही देखने वाला है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस से कम ज्यादा मैं करके थोड़ा आगे पीछे करके ऑन साइड देख लूंगा, ऐसे करके मैंने वो चीज छोड़ दी वहां पे। ठीक है, और लेकिन इतना परफेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोकल लेवल पे काम करते हैं तो हमें देखना होता है चीजें कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किस लेवल पे काम करता है। ऐसा नहीं कि हमने टेक्निकल बड़ी बड़ी चीजें फेंक के मार दी उनको और काम करे, ऐसा नहीं होता। उनके पास बास बल्ली वाला आइटम होता है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जहाँ पे मैकेनिकल शटरिंग्स वगैरह उनके पास है, तो हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा, एमएम में काम वगैरह सब कुछ। तो क्या सिचुएशन है, क्या काम करना है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, 30 मिनट से ज्यादा हो गए डिस्कशन में, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। ये हो गया, उसके बाद में हमने बनाया सेंटर लाइन। ये कॉलम्स को अगर उनके साथ, क्लाइंट के साथ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको वैसे भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। अब हम आते हैं सेंट्रल लाइन इसके ऊपर। अब देखो, अब हमने ये देखो कॉलम्स कॉलम्स हमने डाल दिए, इसमें सारे फर्नीचर निकाल दिए, क्योंकि इसमें उस चीज की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। अब आगे बढ़ते इसमें। अब इसको सबसे पहले मैं ड्राफ्ट कैसे किया। ठीक है, इसको मैंने ड्राफ्ट कैसे किया, कॉलम पोर्शन सारे डाल दिए, तो हर एक कॉलम के एक्सेस मुझे निकालने हैं। तो आप देखोगे तो हर एक कॉलम में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन चाहिए। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जब आपके वाई और एक्स एक्सिस के दोनों आपके लाइन बरोबर आएंगे, तभी जाके आप किसी प्रॉपर कॉलम को लोकेट कर सकते हो। और ये है आड़ा तिरछा प्लॉट। ठीक है, और आड़े तिरछे प्लॉट में लेआउट का प्लान बनाना और उसको ऑन साइड डिमार्केट करना, दोनों हार्ड चीज होती है। इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने मास्टर प्रोग्राम है ना उसमें अच्छे से बताया। जो डिमार्केशन वाला अपना जो मॉड्यूल है ना उसमें, तो आप उसमें देख सकते हो, जो इंडोर मेमोरी ऑलरेडी वो। अब देखो, तो हमने इसको प्लान करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो जितने कॉलम थे, मैं कैसे बनाऊंगा क्या बनाऊंगा वो नहीं सोचता मैं, सबसे पहले जितने कॉलम है उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जितनी लाइन है वो मैं दे देता हूँ। आप ये जो ब्राउन इसमें देख रहे हो ना सेंटर लाइन, उसको मैंने दे दिया। आप देख रहे हो दो लाइन यहाँ से क्रॉस करे, दो लाइन। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइंस दे देता हूँ सारी, वर्टिकल वर्टिकल जो जो आ रहे हैं वो। ठीक है, ये तिरछे तो तिरछी दे दी। उसके बाद में आड़े वाले एक दो, यहाँ पे तीन, जितने उतने आड़े वाले सब कुछ लाइन दे दी मैंने। इतना मैंने कर दिया। अब इसके बाद मेरा सीन जाता है आगे। ठीक है, अब मैं आगे में क्या चीज देखता हूँ आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हो गया इतना। इसके बाद जहाँ सारे एक्सेस हो गए सब कुछ, अब उसके बाद में क्या देखता हूँ कौन सी चीज छूटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वॉल छूट रही है अभी में। ठीक है, इसका सेंटर लेके मैंने ये वॉल का एक सेंटर छोटा डाल दिया। ये वॉल छूट रही थी तो यहाँ से एक छोटा सा सेंटर डाल उसको डाल दिया। उसके बाद में मैंने देखा कि दूसरे कोई और छूट रही है क्या मेरी, मुझे दिखा नहीं छूट रही है। ठीक है, डन। ये आगे वाली छूट रही थी मेरी, तो इसका भी एक लेके मैं इसका भी सेंटर डाल दिया, डन। अब इतना हो गया, मैंने सारे इसके सेंटर को फाइनलाइज कर दिया। अब मुझे ऑन साइड जब मैं लेआउट डालूंगा तो मैं कैसा डालूंगा। ठीक है, सारे वाई और एक सारे इसके हो गए। डायमेंशन देना अगर बात की बात है, डायमेंशन देने के पहले मैंने ये सोचा, हम ये सोचते हैं कि हम लेआउट डालेंगे कैसे। तो ये घर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके रेफरेंस से हम पूरा का पूरा काम करेंगे, हमारा फाइनलाइज मतलब ये देखिए समझ में आ जाता है कि इसको रेफरेंस से मैंने सारा करा। आप प्लान भी देखोगे तो इसके 90 के एंगल में सब कुछ मैंने प्लान ड्राफ्ट किया। ठीक है, पूरा का पूरा प्लान मैंने ड्राफ्ट किया है ये जो एग्जिस्टिंग घर बना है उसके 90 में, और जितना आड़ा तिरछा पोर्शन है वो प्लॉट बाउंड्री में वैसे वैसे मैंने निकाल दिया। ठीक है, जैसे स्पेशली पीछे वाला पोर्शन, आगे में तो मैंने स्ट्रेट ही करने की कोशिश की है, लेकिन पीछे वाला हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे एक चीज और थी कि जब उनको मैंने व्हाट्सअप किया था ना ये प्लान, तो उन्होंने मुझे क्या कहा था कि सर क्या बोलते हैं, मेरे को पसंद नहीं है। पता है उनका दो कारण था, ये तो वेंटिलेशन वाला था ही। दूसरा एक कारण ये भी था कि मुझे ना कि पीछे की जगह जो है ना वो सीधी करनी थी। ठीक है, सीधी करनी थी, आपने तिरछी ले ली। जब मैं ऑन साइड गया दूसरे दिन, उनको बताया सब कुछ सुनने के बाद कि आपने जितनी मुझे बताई ना, अपनी इतनी इतनी जगह है, मैंने एग्जैक्टली उतनी ही ली है। जगह पे पता नहीं चलता, लेकिन जब हम डायमेंशन लेते तो पता चलता है। अगर मैं स्ट्रेट करता तो आपका इतना कम हो जाएगा, छोटा चलेगा आपको। तो बोलता नहीं सर आपने लिया वो ठीक है। ठीक है, ऐसा होता है, उनको समझा के बताना होता है। अब देखो मैं इसको ऑन साइड डिमार्केशन कैसे करूंगा, उसके लिए मेरे पास कहाँ क्या टैक्टिक्स थी और मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले हमें जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको कंफर्म करना होता है, वो हो गया, उसके रेफरेंस से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस जगह पे मैंने सेम पूछी। प्लॉट बाउंड्री तो हमारी ऑलरेडी हमने दे दी थी। ठीक है, कौन कौन से कॉर्नर से उनको क्या बोलते हैं, ऑलरेडी उनको डिमार्केशन करके हम मतलब खुटिया वगैरह डाल के हमने फाइनलाइज करके रख दिया था। ये सब कुछ हमने दे दिया। उसके बाद में मुझे अभी ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट करना है और सोचना है कि मैं ऑन साइड भी लेआउट कैसे डालूंगा। सारे एक्सेस तो मैंने डाल दिए, तो सबसे पहले ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर मुझे सब कुछ डालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ डायमेंशन दिए थे, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का एक फुल डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक एक फुल डायमेंशन और एक तिरछा डायमेंशन, ये मेरा डायगोनल। तो मैंने क्या किया, इस वाले एक्सिस पे जैसे मैं ऑन साइड बताता आपको मैं क्या किया डायरेक्टली। ठीक है, जब जैसे मैं ऑन साइड गया, ठीक है, प्लॉट बाउंड्री मेरे पास कंफर्म थी, अब मुझे लेआउट डालना है। प्लॉट बाउंड्री मैंने कंफर्म करने के बाद
4.5 जो होता है हमारा, मतलब सेंटर जो होता है 9 इंच, 9 जैसे 9 इंच है तो 4.5 सेंटर हो गया, अगर 230 है तो 115 सेंटर हो गया। वैसे सेंटर पे यहाँ पे हमने खुद डाल दी इस पॉइंट पे, दूसरी हमने इस पॉइंट पे भी डाल दी, तीसरी हमने यहाँ से ये जो 1.5 है ना, सॉरी 1 फीट 3 इंचेस वो लेके यहाँ पे डाल दी, और उसके हिसाब से, ठीक है, प्लॉट बाउंड्री की बात करूं मैं, प्लॉट बाउंड्री यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 3 जगह पर मैंने डाल दी, और ये लाइन दूरी हमने सेट कर दी दोनों साइड। ठीक है, अब इतना कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे जैसे 1 फीट 3 इंचेस किया, उसके बाद में कितना है 22 फीट 1 इंच। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे ये जो लाइन धरी इसके ऊपर यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। ये मार्क होने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से ये डायगोनल डायरेक्ट निकाला। आप देख रहे हो ये प्लॉट बाउंड्री के अलग से है, हमने ये डायगोनल डायरेक्टली निकाला, क्योंकि मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप कोई नहीं है, सिर्फ ये वाला इतना रेक्टेंगुलर शेप मेरे पास आ रहा है। तो मैंने एक टेप यहाँ से लगाया तिरछा, एक टेप यहाँ से लगाया, और इसको फाइनलाइज किया, हमने जो पॉइंट है इसको फाइनलाइज किया। ठीक है, ये होने के बाद दूसरा टेप मैंने यहाँ से लगाया, जो ये डायमेंशन था 22 फीट 1 इंच, वो लेके यहाँ से एक टेप लगाया, और दूसरा टेप यहाँ से स्ट्रेटली यहाँ से लगाया। ठीक है, जो कितना था 21 फीट 2 इंच, ये लेके यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। जब मैंने पॉइंट मार्क किया तो घर वाले क्या बोलते हैं कि सर आप प्लॉट के बाहर जा रहे हो ना, मैंने कहा 2 मिनट शांत बैठो, सब कुछ होने का है, होने का आपको समझा के बोलते। ये बहुत बार होता है कि हम रेफरेंस के लिए बाहर लेते हैं, ये लेते हैं, तो लोग डर जाते हैं कि हमारे प्लॉट के बाहर जा रहे हैं तो झगड़े होंगे, ऐसा होंगे, तो उनको समझा के बताना होता है, थोड़ी शांत बैठो, हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ बाद में, ये रेफरेंस के लिए सिर्फ ऐसे बताना होता है क्लियर करके। ठीक है, तो ये हमने, तो ये मेरा औरस चौरस हो गया पूरा। अब देखो एक चीज, एक ट्विस्ट होती है, क्लाइंट को ना बताना ही पड़ता है कि आपका औरस चौरस बन रहा है, कल जाके वो ये ना बोले कि सर हमारा घर तिरछा हो गया, आपने तिरछा लेआउट डाल के दिया, ऐसा ऐसा ना बोले, इसलिए ये सारी चीजें क्लियर। तो जब भी हम रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं सेम आते हैं, तो अगर ये मेरा रेक्टेंगुलर है तो मैंने उनको, ये मेरे दो डायगोनल सेम आने चाहिए, तो मैंने क्या किया, उनको बुलाया, ठीक है, उनको ये वाला माप दिखाया, और उसके बाद में ये वाला माप भी दिखाया कि देखो आपके दोनों डायगोनल जो 30 फीट 7 इंच आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, अब इसके रेफरेंस से मैं सब कुछ लूंगा, तो आपके जो लास्ट में प्लान में जैसे दिख रहा है आखिरी आखिरी में तिरछा, तो वैसा रहेगा, और अंदर का ये जो है वो रेक्टेंगुलर शेप रहेगा, क्योंकि इनके साथ मेरा सिर्फ प्लान और लेआउट डालने का इतना ही था। तो उसके बाद जितना भी काम है वो मैंने देखने वाला। ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसके पहले मुझे ये चीज कंफर्म करनी थी कि मैं जो कुछ भी आपको कर रहा हूँ मैं परफेक्ट तरीके से कर रहा हूँ, इसके बाद जो कुछ भी करेंगे ये उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने कंफर्म कर दी उनसे। अब ये पॉइंट मेरे पास आ गया, मतलब 1 2 3 और 4 पॉइंट मेरे पास आ गया, रेक्टेंगुलर शेप मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, ये इस पॉइंट के जितने थे 1 2 3, ठीक है, 4, ये सारे पॉइंट्स डाल दिए, यहाँ पे कुटिया मार दी। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक पॉइंट मिला था, यहाँ से एक लाइन थोड़ी लंबी की यहाँ पे, और इसको ये प्लॉट बाउंड्री थी उसके लास्ट तक के मैं लेके गया, तो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हो रहा था वो मुझे पता चल गया, इसको भी आगे किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे, और ये तो मुझे पॉइंट मिला ही है यहाँ पे। अब देखो, अब मैंने ये जो लंबी लाइन की थी उसके ऊपर मैंने पॉइंट्स लेना स्टार्ट किया, यहाँ से ये कितने के ऊपर है, यहाँ से ये पॉइंट कितने के ऊपर है। ठीक है, ये लेके ये 2 पॉइंट्स मैंने फाइनलाइज कर। ठीक है, ये लास्ट तक है जहाँ पे जा रहा है वो कट तो हो ही रहा था, इनका इतना फाइनलाइज कर दिया मैंने। अब उसके बाद में इस वाले लाइन पे मैं ये वाले जो पॉइंट्स है इनको निकालना था, तो यहाँ से मैंने लाइन दूरी लगाई। अब देखो चारों मैंने लाइन दूरी खींची है, ये लंबी है, ये प्लॉट आउटर प्लॉट बाउंड्री की तो है, उसके सिवा ये लंबी है लाइन, ये एक लाइन दूरी लगी है, ये एक लाइन दूरी यहाँ पे, और एक लाइन दूरी यहाँ पे, जो हमने औरस चौरस निकाला था वो लाइन दूरी पूरी चारों साइड के लगी हुई है। अब इसमें हमने क्या सीन की मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के सारे पॉइंट्स दे दिए, इस लाइन के सारे पॉइंट्स दे दिए, आड़े इसके ऊपर हमने पॉइंट्स दे दिए, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया ये वाला, और यहाँ से पॉइंट हमने ये वाला दे, सॉरी ये वाला पॉइंट हमने दे दिया। उसके बाद में ये 2 पॉइंट्स मिल गए, हमने फिर से यहाँ से एक लाइन दूरी लगाई, सीधी लाइन दूरी, इसके बीच में जैसे ये एक पॉइंट मिल रहा था, ये लाइन करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा था, और पीछे वाले साइड में यहाँ पे पॉइंट मिल रहा था, इन सारे जगह पे हमने मार्क कर दिया। ठीक है, ये डिमार्केशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, एक फिर जितनी हमारी बीच की लाइन लास्ट, इसको भी हमने लंबा कर दिया, इसको भी हमने लंबा कर दिया, इसको भी हमने लंबा कर दिया, आउटर वाले तो मारते ही है। ठीक है, तो ये होने के बाद यहाँ पे जो कट रहा है तो यहाँ पे, और इसको लंबा करके फिर एक्चुअली यहाँ पे ना इनका यहाँ का जो मटेरियल है उन्होंने सरका के रख दिया, तो यहाँ पे हमने लेआउट नहीं डाला है। मैंने उनको कहा कि कैसे करना है वो मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ का डिमार्केशन हमने ऑन साइड नहीं किया था। ठीक है, इतना उनको सारा डिमार्केशन करके मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में क्या बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लाइन, जैसे देखो आप ये देखो, ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, तो चुने से उनको प्रॉपर मार्किंग करके दी मैंने कि एक कॉलम आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, ये सारे पॉइंट्स मैंने चुने से उनको मार्किंग कर दी कि यहाँ के आपके कॉलम की पोजिशन है। उसके बाद में ये होने के बाद मैंने घर मालिक को, कॉन्ट्रैक्टर को, सिविल कॉन्ट्रैक्टर को, और जितने भी उनके घर में जितने भी थे, मैं उनकी माँ, उसकी बहन, भाई, मैंने बोला सब जन आ जाओ यहाँ पे मेरे सामने, और अभी मैं आपको बताता हूँ आपका घर कहाँ पे कैसे कैसे बनने वाला है।
ठीक है। तो आगे में यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, उनको बताया यहाँ से आप एंटर करोगे, इस साइड में दुकान रहेगा, यहाँ पे शॉप रहेगा आपका, यहाँ पे शटर लगेगा, यहाँ से एंटर होगे, आ जाओ लिविंग रूम में, ठीक है, लिटरली वैसे ही कहता हूँ उन लोगों को, आ जाओ लिविंग रूम में पैर रखिए, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इसके आगे आर्च रहेगा, या आप किचन में आ गए, किचन से यहाँ पे दरवाजा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे गवर्नमेंट का लैंड था, तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे ऑलरेडी एक बोर का पॉइंट दे के रखा है, यहाँ पे बोर बना दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हमको ना ये बोर से अंदर में लेना है, और बोर का पोर्शन है गवर्नमेंट वाले लैंड में रहने दो। तो उसके हिसाब से 9 इंच उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। मैंने कहा बोर के ऊपर मत लो, या बोर इधर लो या फिर उधर लो, क्योंकि इन फ्यूचर कभी आपको बोर को फ्लश करना पड़े तो आपको दिक्कत होगी, बीम बीच में आएगा, तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए या तो इधर लो या फिर उधर लो, ठीक है। तो उन्होंने वो बोर बाहर में ले ली गवर्नमेंट लैंड में, और अपना ये सरका दिया 6 इंच है। तो मैंने कहा आप अगर सरका है तो 6 इंच सरका, बहुत ज्यादा मत सरकाओ, अगर चिपक के रहता भी है बोर के पॉइंट को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ 6 इंच का ये इसलिए कहा कि 3 फुट का डोर मैंने यहाँ लगा दिया था, 6 इंच सरका है सिर्फ, तो ऑटोमेटिकली 2.5 फुट का डोर लग जाता है, जो कुछ भी बड़े सामान है यहाँ से निकाल सकते हैं इनके, और इंसान का आना जाना है जो यहाँ से। और उनको एक चीज और बताई, यहाँ पे आप डोर जो लगाओगे ना, वो आप सीमेंट फ्रेम या फिर वुडन फ्रेम या फिर एमएस की जो प्रीकास्ट वाली फ्रेम आती है वो मत लगाओ, ओपन छोड़ दो स्पेस। जब प्लास्टर से सब कुछ होगा वहां पे एमएस एंगल वाली फ्रेम लगाना, और प्रॉपर डोर का पल्ला लगा देना। इससे क्या होगा, एमएस की फ्रेम वाले एंगल में एक एक 2 इंच जाएगा, जहां पे आपको 4-6 इंच जाना रहता है, एक एक 2 इंच जाएगा, और आपको स्पेस उतना ही मिलेगा ऑलमोस्ट जो 3 फुट के इसमें मिलेगा। तो ये चीज उनको बताया मैंने, क्योंकि मैं लेआउट तक के था, सब कुछ तो बता नहीं सकता था, तो ये चीज उनको बताई ताकि दोनों से उनके क्लियर हो जाए, जो अंदर सरका था वो भी, और जो स्पेस मिलना था वो भी, ये हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से आए, ये आपका एक्सिस रहेगा, यहाँ से ये बेडरूम रहेगा, और यहाँ से आपका टॉयलेट रहेगा, और ये कैसा रहेगा सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको बता दिया, ठीक है, ये क्लियर था। अब उनका जो है डोर का कि मैं डोर दूं या नहीं दूं, मैंने कहा देना है तो आप बेडरूम से दो, इस साइड से मत दो, ठीक है, लिविंग रूम से मत दो, क्योंकि आपकी जो फर्नीचर प्लेसमेंट में जो स्पेस मस्त बैठा है सिटिंग का, वो गड़बड़ होगा, यहाँ पे आप दोगे तो फिर टीवी से लेके सारी चीज चेंज करनी पड़ेगी, आपको सिटिंग छोटी मिलेगी। दूसरा, अगर आप यहाँ से दे दो तो वार्डरोब के लिए आपकी 9 फीट जगह है, तो 3-3 6 फीट और 3 फीट का डोर, मतलब एक आपकी लेडीज एक जेंट्स वाली और एक डोर आराम से यहाँ पे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब काम मस्त काम जमेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो उसके पक्ष में नहीं थे, मतलब डोर देने के इसमें। तो मैंने उनसे कहा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उनको एक चीज मैंने और बताई, यहाँ पे मैंने 3 स्टेप दिए के आगे बताया, जो आपको वरांडे का पोर्शन बताया था ना मैंने, वो चीज उनको भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया, आप ऐसे ऐसे करना है, वैसे ऐसे करना है, कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज समझा के बताया मैंने, वैसे ऐसे होगा, वैसे वैसे का। बस यहाँ पे एक ट्विस्ट था, कौन सा, यहाँ पे मैं 3 स्टेप दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे 2 स्टेप, ठीक है। तो उनको मैंने कहा ये शॉप जब आप भरम भरोगे उसमें, मतलब जो प्लिंथ लेवल में आप भरोगे, प्लिंथ लेवल का स्लैब भरोगे, तो इसको 1 फीट डाउन रख देना, ठीक है, 9 इंच या फिर 1 फीट डाउन रख देना, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स कम है, यहाँ पे प्लिंथ आपको सेम लेवल का नहीं मिलेगा, तो इसकी तरफ ध्यान देना प्रॉपर। और ये पूरा का पूरा शॉप अलग से है, तो आप बाहर से बाहर यूज करने वाले हो, इसका इसका कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप इसके साथ कम ज्यादा दोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वो लड़का इन फ्यूचर कोई दूसरा चीज करेगा ऐसा नहीं लगता उसको देख के, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी, इनका देखो लेवल डिफरेंस, इसमें ये डाउन है ये ऊपर है, ठीक है। ये वेंटिलेशन का छोटे सी जगह में जो डिजाइन होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें अपनी अपने अंदर जो खूबियां होती है वो निकालनी पड़ती है। वेंटिलेशन की हमने क्या ट्रिक की, यहाँ पे कौन सी ट्रिक की, डोर के लिए देख रहे हो आप, एमएस का एल सेक्शन वाला हमने फ्रेमिंग के लिए यूज किया, यहाँ पे 7 फीट के ऊपर वेंटिलेशन लगाया, इस जगह पे हमने लेवल डिफरेंस किया, ये नीचे रखा एक ऊपर रखा एक, ये सारी जो चीजें है ना, जब छोटी इसमें काम करते हैं, लिमिटेशन बहुत ज्यादा, तब बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमारा इस हिसाब से प्लान हो गया, हमने सब कुछ दे दिया। अब इसका डायमेंशन कैसे करना है, क्या क्या, वो मैंने बताया ना, आपको बता देता हूँ। ये हमारा लेआउट ऑन साइड हो गया। उसके बाद में ना हमने ये प्लान का मैं बता देता हूँ, सारे प्लान हमने ड्राफ्ट कर दिया सब कुछ, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, उसके बाद में आउटर डायमेंशन यहाँ पे टुकड़ों में डायमेंशन दे दिया, ये डायमेंशन दे दिया, चारों साइड के डायमेंशन दे दिए। हम ऑन साइड जैसे काम करने वाले हैं, ये डायमेंशन रहेगा, ये डायमेंशन, उसके बाद ये डायमेंशन, ये डायगोनल, ये सारे डायमेंशन हमने दे दिए, क्योंकि इसी डायमेंशन के थ्रू हम ऑन साइड काम करेंगे। ये सारे डायमेंशन आउटर के, और उसके बाद में एक साइड से वाई एक्सिस 1 2 3 4 और एबीसीडी के हिसाब से हमने दे दिया, क्योंकि मुझे अगर वो मुझे फोन पे भी बोल रहा है कि सर मुझे ये कॉलम का बताओ, तो कौन सा कॉलम, B2, ठीक है, B2। और उसके बाद में ये जो लाइन है यहाँ पे, अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया था, मैं आपको बताता रह गया वो, यहाँ पे हमारा बीम आएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल आ रहा है लिंक लेवल पे, उसके बाद में यहाँ पे एक हमारा बीम आएगा जहाँ पे वॉल आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, ये वाला जो कॉलम हमने दिया था, इस कॉलम को रहने दिया, इस कॉलम को 9 12 कर दिया, और इस कॉलम को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं इस कॉलम को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं मैनेज कर दूंगा उसमें, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके हिसाब से हम ये फाइनलाइज कर दिया, ड्राइंग ऐसे बना दी, उसके बाद में एक ड्राइंग उनके पास रहेगी, एक क्लाइंट के पास रहेगी, पीडीएफ उन्हें भेज दी, वो अपना मैनेज कर, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा ये कंप्लीटली जो प्लान है, वो प्लान, डिस्कशन, लेआउट, और उसके बाद में फुल पेमेंट लेके अपने घर में डांट, ठीक है। 15 मिनट मैंने ज्यादा लिया है एक्चुअली,
प्रोजेक्ट की कहानी अपने अपने अलग होती है, दैट्स व्हाई। तो ये इसके हिसाब से। और देखो आपको बताओ इसके लिए कितना टाइम लगता है आपको। ये लेने के लिए 15 से 20 मिनट आपके क्या बोलते हैं, मतलब मीटिंग, मतलब मेजरमेंट प्लस क्लाइंट के साथ मीटिंग लेके फाइनलाइज करना, ठीक है, पेमेंट लेके, उसके लिए आधा घंटा मेरा, 30 मिनट। प्लान बनाने के लिए ये वाला 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितना हुआ, 1.5। उसके बाद में 10 मिनट कीड़ा चला गया मतलब, सॉरी फॉर दैट। हाँ, उसके बाद में क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कशन हमने किया, ठीक है। 1.5 घंटा हो गया, आधा घंटे का आधा घंटा या 15-20 मिनट में क्लियर हो जाता है, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो आधा घंटा पकड़ लो आप डिस्कशन का, ठीक है। वो आधा घंटे का डिस्कशन हो गया, कितने, 2 घंटे हो गए। उसके बाद में सेंट्रल लाइन प्लान बनाने के लिए आधा से पौन घंटा, 1 घंटा पकड़ लो, ठीक है। और 1 घंटा ऑन साइड डिमार्केशन। तो आपको ओवरऑल कितना, ये 2 घंटे और ये ऑलमोस्ट आपके ये वाला 1.5 घंटा, ठीक है। मतलब 3-3.5 घंटे में आपका पूरा प्लान में सब कुछ होके काम करके आपके पास अमाउंट भी आ गया। और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। मुझे बताओ, आपको जो अब तक मैंने प्लान का डिस्कशन कंप्लीटली बताया, शुरुआत से लेके लेआउट तक की जर्नी आपको कैसे लगी, प्लीज टेल मी क्या। कम ऑन गाइस। और सभी के सभी बताएंगे मुझे, जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी बताएंगे आपको, मैं जो भी अभी एक्सप्लेन करके बताया वो आपको कैसा लगा। प्लीज टेल मी चैट बॉक्स, कम ऑन। नाइस सर, आदित्य। सर आप बीबीएस बनाना, बीबीएस मतलब, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच प्राची। दीपक पाल, थैंक यू। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड क्लियर कट, थैंक यू सो मच श्रीनिधि। और ग्रेट वर्क बबलू, राशि, बहुत ही औसम, स्पेशली जो लॉफ्ट से वेंटिलेशन लिया है, थैंक यू सो मच राशि फॉर दैट आल्सो। कौन गाइस, बताइए आपके क्या क्या व्यूज है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, या फिर आपको लगता है कि इस जगह में और ये चीज करना अच्छा होता। बार बेंडिंग शेड्यूल, देखो एक्चुअली मैं स्ट्रक्चर में वर्क नहीं करता, मैं सच में कहता हूँ स्ट्रक्चर का मैं ज्यादा डिटेल में घुसता ही नहीं। मेरे को एक्चुअली स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी जो जो होती है ना, जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, वो चैलेंजिंग चीज, उसमें मेरे को मजा आता है। वो क्या स्ट्रक्चर में डिजाइन करूँ, बड़ा बोरिंग लगता है मेरे को, तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर का कंप्लीट में आउटसोर्स करता हूँ, सच में कहता हूँ। मुझे शुरुआत से स्ट्रक्चर में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। सीखने के लिए मैं क्या बोलते हैं, मुझे पता है कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर डिजाइन आके जो सब कुछ बना है ना, मैं उसमें भी चेंजेस करवाने का क्या इतना। और ये चीज मुझे आदत पड़ी है आर्किटेक्ट राजेश शाह सर के। वो उनके पास जब भी स्ट्रक्चर की ड्राइंग फोन लगा के, ये क्या है आदित्य, ये आपने कितना डाला है, ये कितना लोहा डाला है, ऐसे बोलते थे वो। तो मेरे को अभी भी स्टक करता है कि ये कैसा सीन था करके। और उनको ये इतना लोहा क्यों, निकाल निकाल यहाँ से जल्दी, ये निकाल निकाल। तो अगर आगे वाला बोल रहा है कि ये ऐसा क्यों डाला, इतना सर इतना लगता है, तो फिर आज तू ऑफिसर ऑफिसर ऐसे करते थे ऑफिसर, और उनके साथ बैठ के ना मैं बताता हूँ, अभी कैलकुलेट कर बता मेरे को, अब कैसा हुआ, बता बता बता, अब कैसा हुआ, ऐसे बोलते थे। तो वो चीज मेरे को अभी भी याद है। और इसके हिसाब से ना मैं भी बहुत बार चेंजेस करवा लेता हूँ स्ट्रक्चर वाली इसमें, क्योंकि मुझे अननेसेसरी लगता है, क्योंकि क्लाइंट है, हार्ड अर्न मनी लगाता है, उनके सामने बैठ के डिस्कशन करता हूँ मैं, ताकि उनको पता चले कि मैं उनके लिए सोच रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि क्लाइंट का अपने ऊपर का जो भरोसा है ना, वो अच्छे से पक्के से बैठता है। तो स्ट्रक्चर वाले पार्ट मुझे पता है कैसे होता है, ठीक है, मैं चेक करके सही है नहीं है वो भी देख सकता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊँ, अब स्ट्रक्चर में अब इतने साल से हूं ना, स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत मतलब कंटिन्यू चेंजेस हो रहे हैं। और जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो खत्म होते जा रहे हैं रोज के रोज, ठीक है। आज नहीं तो कल कॉन्क्रीट सीमेंट कब तक चलाओगे, रेत खत्म हो गई क्या करोगे, गिट्टी खत्म हो गई क्या करोगे, सीमेंट क्या करोगे, चूने से ही बनता है ना। मतलब कहने का नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है सब कुछ स्ट्रक्चर का, आज नहीं तो कल खत्म हो गया फिर क्या करोगे। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, कुछ भी हो जाए तो भी मैं सर्वाइव करूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, सारे रिसोर्स खत्म हो जाए, मटेरियल्स मिले, मेरे पास जो मटेरियल्स होंगे उसकी मैं डिजाइन करूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस लेवल का कॉन्फिडेंस जब आप में आ जाएगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। हैव ट्राइड मल्टीपल ऑप्शंस इन प्लान, लाइक चेंजिंग द प्लेसमेंट एंड स्टेयरकेस। हाँ श्रीनिधि, इस प्लान में नहीं किया, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज तो मेरे मैक्सिमम मुझे याद भी नहीं है कि मुझे पिछले 15 से 20, 10-15 तो मेरे को इतने याद है कि मैंने पहले टेक में फाइनलाइज किया, पहले ही टेक में, ठीक है। पिछले 10-15 प्लान की मैं बात करूँ, एक दो की नहीं बात करूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी, इनको यहाँ पे शॉप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज स्टेयरकेस इनको यहाँ चाहिए ही चाहिए बाहर, इनका फाइनलाइज हो गया, अब इसमें ज्यादा सीन बची है। तो मैं जब यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ ना, यहाँ पे इस जगह पे, तो उनको क्या कहता हूँ कि ये Q&A सेशन चल रहा है, अपने आप क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो मुझे डायरेक्टली।
अब यहाँ पे मैं जब ये करता हूँ ना उनके साथ बैठ के डिस्कशन, उनको मैं वहीं पे बता देता हूँ, चलो आपको ये चीज चाहिए ना, इसको स्केच करके आप यहाँ पे मैं ये ले लूंगा, यहाँ पे ये लूंगा, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा एडजस्ट, क्योंकि मेरे पास डायमेंशन है अभी, और जो आपको मैंने ग्रीनिंग टेक्निक बताया उसके हिसाब से मैं आपको फ्री हैंड स्केच करके वहां पे पिच कर देता हूँ, सीधा ऐसे ऐसे होगा, वो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे तो। अब ये होने के बाद सीन एक क्या बनता है पता है क्या, ये ऑप्शन आपको ये पट्टा है क्या, नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है, फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा करेंगे वैसा होगा क्या, फिर दूसरा तीसरा ऑप्शन हम ये करेंगे, ऐसे करके उनको दो तीन ऑप्शन ये करके मैं वहीं पे फाइनलाइज कर देता हूँ, चलो तो आपका ये ऐसे बनेगा। अब देखो मैं उनको ये करता हूँ कि देखो, आप एक ऑप्शन बनाओगे तो आपके पैसे लगने वाले हैं, आप 10 ऑप्शन बनाओगे तो आपके मल्टीपल पैसे और लगने वाले हैं। तीसरी चीज मैं आपको उनको ये भी बोलता हूँ कि घर तो बनना एक ही है, तो आपको जल्दी सोचना पड़ेगा कि क्या चीज बनाना है, उनके सारे ऑप्शन लेके, और उसके बाद में जब उनके पास इतना डिस्कशन करने के बाद हमें इतना तो समझ जाता है कि आगे वाले बंदे को चाहिए क्या एग्जैक्ट, ठीक है, हमसे क्या चाहिए, उसके दिमाग में क्या चीज, इतना समझ में आता है, वो समझ में अच्छे से आ गया तो ऑटोमेटिकली ये चीज करने के लिए कोई दिक्कत होती नहीं है। इसके लिए वजह से मुझे एक टेक में फाइनलाइज होता है, क्योंकि इस प्लान में मैं सारी चीज सोच रहा हूँ। सर जी आप वैकेंसी आए हो ग्रुप में तो बता दे रहा सर, हाँ संजय बिल्कुल, सॉरी सानिया, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंप्लीटली थी, इसके सिवाय आपके कोई क्वेश्चंस है तो बताइए, क्योंकि क्या होता है जब मैं प्लान करता हूँ ना, तो प्लान करते टाइम मैं वेंटिलेशन, क्लाइंट क्या सोच रहे हैं, उनका कितना बजट है, डोर विंडोज यूटिलिटी, हर एक चीज में बहुत डीप में सोच के बनाता हूँ। ऐसा समझिए कि इस प्लान बनाते टाइम में ये जो सीढ़ी बना है तो मेरे ट्रेड और राइजर कितने होंगे वो भी मैंने सोच लिया। अगर इसका इल्यूशन डिजाइन करने के लिए तो मैं इल्यूशन कौन सी चीज हाईलाइट करता है, कौन सा मैं इल्यूशन कैसे बनाता वो सोच लिया, सारे लेवल सोच लेता हूँ, मैं फर्नीचर कैसा होगा वो सोचता हूँ। जब इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, अगर मैंने डोर यहाँ से देके ये दिया है तो मुझे ये भी डाउट रहता है कि ये डोर खोलने के बाद इतने यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इतना भी सोच लेता हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद जब यूज करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर बंदा खड़ा है और किसने डोर नहीं लगाया और यहाँ से पीछे, तो इसको यहाँ पे कंजेस्टेड तो नहीं होगा, मैं इतनी डीपली सोच लेता हूँ जब ये बनाना हो तब। ये प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकल में सोचना होता है। जैसे देखो, जैसे किसी ने डोर यहाँ पे कोई यूज कर रहा है, फट से किसी ने डोर खोल भी दिया, जैसे कपल है या फिर मियाँ बीवी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, नहीं लगा दे टका टेक के लग देते, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज होने के बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर भी वो हाइड रहता है इंसान। मतलब कहने का रीजन मेरा ये है कि मैं इतने बारीक लेवल से चीजों को सोचता हूँ प्रैक्टिकल में, इससे इसमें क्या कैसे होगा जब प्रैक्टिकल यूज स्टार्ट करेंगे तब। जब इस लेवल पे सोचते हैं तो दिक्कत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हो जाती है चीजें, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ कि हमारे पास अभी भी ऑलमोस्ट जो मैंने कहा था 30-30 मिनट 45, तो ये हो गया। आप कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इससे रिलेटेड या फिर आपके खुद के, तो आप मुझे पूछ सकते हो, भी आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस करो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी भी ऑलमोस्ट 7 मिनट्स बाकी है, तो पूछिए प्लीज, कम ऑन, कम ऑन गाइस, बताइए। आप में से कितने जने जिन्होंने अब तक हमारे मास्टर प्रोग्राम जो है उसमें इनरोल नहीं किया है, कितने जने आप में से, प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स। आप में से कितने जने जिन्होंने अब तक मास्टरमाइंड प्रोग्राम में इनरोल नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट, ठीक है। और अगर आप सारे के सारे, मुझे सारे तो नहीं दिख रहे, कुछ कुछ लोग हमारे इंडोर, मैक्सिमम तो अपने इंडोर मेंबर ही है, ठीक है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सर फर्स्ट डे गुलाम, बहुत अच्छी बात है गुलाम, कोई बात नहीं। देखो मैं ना एक सीरीज स्टार्ट करने वाला था, ठीक है श्रीनिधि, जस्ट मिनट, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, यूट्यूब पे डेली लाइव आने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 7:30 को या फिर 7 को मैं रोज डेली लाइव 365 डेज। बात ऐसी है कि मुझे ना शाम को सेशंस रहे तो उसकी दिक्कत हो जाती है, या फिर ऑन साइड कभी ये रहा तो वहां से, जैसे आज भी मैं, भले ही मैं से आपको दिख रहा हूँ लेकिन लिटरली मैं सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूँ, 7 बजे से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ मैं। और ऑलमोस्ट अभी आप देख रहे हो 12 घंटे से ज्यादा तो अभी हो गए, इसके बाद भी कुछ मीटिंग शेड्यूल है। तो सर प्लीज स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। नेहा, अभी बिगिनिंग से कैसे स्टार्ट करेंगे, बताइए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज की, अगर होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, आई थिंक शायद ग्रो भी करेगा, लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो और सेम चीज हर एक, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे इसकी स्टोरी मैंने बताया ना, ऐसे हर एक प्रोजेक्ट की स्टोरी बताऊंगा, आप इतनी सारी चीजें सीखोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी, आप जैसे जैसे आज देखो, आप आपको एक चीज बताओ, जितने अटेंडेंस शुरुआत में थे ना उतने अटेंडेंस अभी तक चिपक के थे सारे के सारे, मतलब 45 मिनट से जब तक मैं बता रहा सब कुछ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पहला ही प्रोजेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया है ये वाला, ठीक है, तो लोगों को अच्छा लगा, तो आई लाइक इट। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच श्रीनिधि। आपका क्वेश्चन था, जस्ट मिनट, हाउ मच कैन वी चार्ज फॉर प्लान, लाइक वी कैन, लाइक यू प्लीज टेल मी अबाउट। देखो प्लान के लिए ना, जस्ट मिनट क्या हो गया, हाँ, प्लान के लिए ना आप 1000 से 1200 रुपए
चार्ज कर सकते एकदम बिगिनिंग लेवल पे हो तो 1500 तक के दे देते हैं, सॉरी 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का जो है ना, तो आप जैसे मैं 2000 रुपये चार्ज करता हूँ, ठीक है। या फिर उनको प्लान प्लस लेआउट डालने देना है, छोटा मोटा काम है तो 5000 रुपये 6000 रुपये हम चार्ज कर लेते हैं, फटाफट बना के दे देना, सीधा दे देना, ठीक है। अब देखो आप कैसे कैसे चार्ज कर सकते हो, एकदम बिगिनिंग लेवल पे तो 1000 1500 1200 1500 पे करो, उससे कम एकदम 500 600 में मत दो, अपनी वैल्यू मत गिराओ। और दूसरी चीज, अगर आपको इस लेवल का नहीं आता ये सारी चीजें, ठीक है, इस लेवल का, अब देखो इसमें क्या, कोई भी मुझे एक एक लाइन पूछेगा कि ये एक लाइन मैंने क्यों दी है, अगर मैंने यहाँ दो दो डॉटेड लाइन दी है, यहाँ पे दो डॉटेड लाइन दी है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, यहाँ पे दो डॉटेड लाइन, सॉरी एक डॉटेड लाइन एक प्लेन लाइन दी है, अगर इसका भी रीजन मुझे कोई पूछेगा मैं बताऊंगा। आपको ध्यान आ रहा है, जब आप इस लेवल पे आ जाते हो आप जितना चाहो उतना चार्ज कर सकते हो। मुझे पता है, यहाँ पे एक लाइन और छोड़ दी है मैंने, घाय में था इसलिए। हर एक चीज मैंने यहाँ पे ऐसी दो छोटी विंडो डाली, एक बड़ी बीच में क्यों नहीं डाली, पूछो मैं बताता हूँ। कुछ भी बताओ, यहाँ पे सिंगल वॉल की क्यों दी, डबल की नहीं क्यों दी, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ आउटर ये देखो, ये 9 इंच की, ये 9 इंच की, ये डबल ब्रिक की है, ये 9 इंच की, देख लो आप, इतना 9 इंच की अंदर की सारी सिंगल के लिए क्यों दी, पूछो मैं बताता हूँ। यहाँ पे विंडो क्यों दी, पूछो बताता हूँ। मुझे यहाँ पे एक सिंगल लाइन मैंने दी है, आपको यहाँ पे चीज बताता हूँ मैंने क्या किया है। इस जगह पे ना शॉप है, इनको स्टोर के लिए काम आएगा, तो इनको 7 या 8 फीट के में इतना एक एक्स्ट्रा 10 11 फीट पे जो स्लैब ऊपर का है ही, यहाँ पे मैं 7 या 8 फीट का और एक लॉफ्ट डालने वाला हूँ। स्लैब डालने वाला मतलब बता दिया मैंने कि यहाँ पे डाल देना, तेरे को स्टोरेज के लिए और स्पेस यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे डबल, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन दिखाई। मतलब यहाँ पे दिखाई हर एक लाइन के पीछे का मेरा लॉजिक और रीजन हो, मुझे पता है क्या चीज कैसे दी है इसमें। ये मैं इतना क्लियरली एक्सप्लेन क्यों बताऊं, जब मैं ये प्लान बना रहा हूँ तो मेरी हर एक चीज मेरे दिमाग में है, पूरा 3D व्यू मेरे दिमाग में है। कौन सी चीज पाइप, अब देखो स्टेयरकेस में ट्रेड राइजर, स्टेयरकेस डिटेल कंप्लीटली कैसे होगी, एलिवेशन का पैटर्न क्या होगा, मैं आंख बंद करके इमेजिन कर सकता हूँ सारी सारी चीजें। यहाँ पे वो मटेरियल आ दिया, वो मटेरियल आ दिया, इसको चेंज कर दिया, अगर ये कलर कलर कॉम्बिनेशन दिया, यहाँ पे ग्लास की जगह ये अलग, तो क्या सीन बनेगा, सब कुछ मेरे 3D व्यू मेरे दिमाग में चलता है, इसलिए एकदम क्लियर विजन से ना मैं बता सकता हूँ ये चीज ऐसे करो, आपका ऐसा रिजल्ट आएगा क्लियर तरीके से। देखो यहाँ पे फर्नीचर मैंने ऐसा लगा, ये सिंक यहाँ पे लगाई, ये की आपके पाइपलाइन कहाँ जाएंगे, फर्नीचर लगाने के बाद आपका सीन कैसे बनेगा, हर एक चीज, इलेक्ट्रिक लेआउट का कैसा क्या कहाँ पे कैसे, हर एक चीज लिटरली मेरे दिमाग में बसी रहती है, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ ये सारे, ठीक है। इस लेवल के ऊपर आप जब आ गए तो आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो, बोल सकते हो सर इतना इतना मैं लूंगा, ये मेरा ये है। अब देखो बात ये होती है कि हम किन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालना, ठीक है, अब इस वीडियो को, ये पहला ही मेरा लंबा वाला यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। अब इस वीडियो को कौन कौन कितने जन देखेंगे मुझे नहीं पता, छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन जिस लेवल से मैं डीप में दे रहा हूँ, इस वे से कितने जन इंप्रेस हो सकते हैं, कितने जन नहीं हो सकते। इसमें देखो लोगों को कमियां भी दिख सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ परफेक्ट प्लान है, इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है, और भी हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई इस चीज से, वो खुश है, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुए उसके बजट में, उसके जो एरिया है उसके हिसाब से, दैट्स इट। मुझे इससे बड़ी सक्सेस क्या चाहिए। कोई कितना भी बोले कि इसमें सर ये करता ना अच्छा होता, वो करता अच्छा होता, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसमें और भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है, इससे बेटर बन सकता है। लेकिन कितना वो चार्ज करे वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद में उनका कितना बजट है, वो कितना कर सकते हैं, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाले उसकी कैपेसिटी कितनी है। जो कुछ भी हम आड़ा देरचा बहुत बड़े बड़े डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी में हमें क्या फायदा है बना के भी है। तो ये सारा पेरिफेरल्स देख के फिर हमें डिसीजन लेना होता है कि ऐसे ऐसे बनाओ चीजें काम करें, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लाइंट सेटिस्फाई, वो 10 जनों को और बताएगा, आपको आपके पास ऑटोमेटिकली काम आता रहेगा। लेकिन इसके लिए जो जो इंडोर्ड मेंबर है, आप सबको बोलता हूँ क्या करना है, जितने मॉडल्स है सबसे पहले वो देखो, मैं जितने सेशंस लूंगा सारे अटेंड करो और कस के प्रैक्टिस करो, आप उस लेवल पे चले जाओगे आप सोच भी नहीं सकते हो। और जो मैंने आपको कहा ना 15 साल आपके बचेंगे, सच में बचेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब किसी के क्वेश्चन है तो बताओ। ऑलमोस्ट मैंने 7:30 से 8:30 तक आपको प्रॉमिस किया था, सारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन Q&A का वो भी बताया मैंने। अब आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एनीथिंग, कम ऑन भाई, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। 8:29 हो गया है। एनीवन एनीवन, किसी को कुछ पूछना है पूछिए प्लीज। क्या इतना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था मेरा कि क्या बोलते, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं इसके ऊपर। आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन होंगे वो भी पूछ सकते हो गए, एनीथिंग। व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर प्लान। देखो इस जगह पे मेरे डील उनकी प्लान और इसके हिसाब से हुई थी, प्लान और जगह पे लेआउट डालना, प्लान फाइनलाइज करके वो मैंने फाइनलाइज किया। दूसरा, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर का होता है तो 9/12 के हिसाब से निकल जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर वाले इसमें मैं बहुत ज्यादा घुसता नहीं, सच में करूँ तो। और यहाँ पे उन्होंने कहा था स्ट्रक्चर का जो है हमारा ठेकेदार सिविल कॉन्ट्रैक्टर वही देख लेगा, और छोटा सिंगल फ्लोर का है, इतना सा कहीं नहीं जाता, ठीक है।
तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको रेफर यही करूंगा, आपके प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर डिजाइन की तरफ से प्रॉपर क्या बोलते हैं पूरा डिजाइन करवा के कराओ, फिक्स नहीं रहने का उसके लिए। ठीक है, क्या नाम था आपका? श्रीनिधि है ना? या ठीक है, जस्ट मिनट जस्ट मिनट। हाँ श्रीनिधि, आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है, ठीक है पूजा, आपका क्वेश्चन क्या था? सर इलेक्ट्रिक प्लांट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पूजा, अगर आप हमारे इनरोल मेंबर हो, आई थिंक आप इनरोल मेंबर हो ना पूजा? अगर आप इनरोल मेंबर हो तो ऑटोमेटिकली, तो क्या बोलते हैं, नो। तो पूजा मैं आपको ये कहूंगा कि ये देखो, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आपको नहीं हो तो मैं आपको ये कहूंगा, वहां पे मैंने प्रॉपर एक पूरा का पूरा एक ना मॉड्यूल दिया है मैंने इलेक्ट्रिक लेआउट का। इसमें 4 से 5 चैप्टर्स एकदम पावरफुल चैप्टर्स है, उनको देख लो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सारे सिम्बॉल्स कैसे कौन से लेते हैं, उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक लेआउट का कंसेप्ट होता है, हर एक रेसिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्री किसी का, वो समझा के बताया। क्या बोलते हैं फर्नीचर कितना मैटर करता है वो, उसके बाद में शेड्यूल कैसे कंप्लीट, उसका टेबल कैसे क्रिएट होता है, शेड्यूल उसका, वो सब कुछ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे टेबल क्रिएशन में हर एक चीज डीप में बताया। तो अगर आप इंडोर, इसके पहले भी आपकी मेरे साथ बात भी हुई थी आई थिंक पूजा, तो मैं आपको यही कहूंगा आप इंडोर कर लीजिए। ठीक है, सारी चीजें फ्री में आपको एक लेवल तक की चीजें मिल पाती है। ठीक है, तो मैं आपको चाहूंगा पूजा, आप कब कर रहे हो बताओ मुझे? आप सिर्फ फ्री स्टेशन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आपको लाइफ में ग्रो करना है तो जाओ आगे थोड़ा सा। ठीक है, आप कब तक इंडोर कर रहे हो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, प्लीज टेल मी। आपको सेम उसी प्राइस में 699 में आपको दे दूंगा। आप अभी जाके देखोगे हमारा जो कौन सी हमारी वेबसाइट ये थी, कितने मंथ का कोर्स है सर, देखो उसमें आपको ऐसे मंथ में आप अपना काम करके शाम को देख सकते हो। आई थिंक पूजा, अगर मैं ये नहीं हूं तो आप ऑटो कैड की क्लास में थे, उसके बाद में आपने ऑटो कैड का जॉब भी किया था हमारे यहाँ से सीख के, आई थिंक मुझे जितना याद है। ठीक है, तो अब कितने इसका कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे 100+ चैप्टर्स अवेलेबल है, 100+ और उसका कंटेंट भी अवेलेबल है। उसमें 50 आवर्स का सिर्फ और सिर्फ जो एक्सक्लूसिव बेसिक लेवल का जो कंटेंट है, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, वो बेसिक लेवल का एक्सक्लूसिव कंटेंट वहां पे है सबसे पहले। ठीक है, वो 50 घंटे का कंटेंट नेक्स्ट लेवल का है बिल्कुल, जो आपको बाहर भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि बाकी ऑटो कैड 20 घंटे का, 20-25 घंटे का, रेविट 15 से 20 घंटे का वो कंटेंट है। उसके बाद में जो Q&A सेशन, जैसे हमने 3-4, आज का चौथा हो गया प्लान एक्सप्लेनेशन का, वो वहां पे ऐड हो गया, 4-5 घंटे का ये हो गया। और अपने सेशन कितने पावरफुल होते हैं आपने देख ही लिया। उसके सिवाय जो लाइव सेशन, जैसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमने लास्ट टाइम था, वो भी वहां पे ऐड हो गया, और वहां पे और लाइव सेशन हो जाएंगे और Q&A सेशन, वो तो और 100+ आपका है सर। कोर्स डील प्लीज, आपको ना मैं अपने टीम मेंबर का नंबर दे देता हूँ, वो आपके साथ ना एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, आप उसके साथ उनके साथ बात कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक काम कर दीजिए पूजा, पूजा एक काम कर लीजिए, आप अपना नंबर भेज दीजिए मुझे। ठीक है, आप नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, मैं अपने टीम मेंबर को बता देता हूँ। और मैं पूजा चाहता हूँ, क्या बोलती है कि क्या बोलता हूँ कि आप सच में ना क्या बोलते हैं इनरोल करो। ठीक है, मैं आपका जल्द से जल्द इनरोलमेंट चाहता हूँ पूजा इनका। या ठीक है, मैं अपने टीम मेंबर को ना आपका नंबर शेयर कर देता हूँ। आप प्लीज आप ना वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मिस्टर सोविक करके है वो। जस्ट अ मिनट। या ठीक है, तब तक मैं आपका इसका अपने इंडोर मेंबर था ना दीपक, आपका क्वेश्चन था ना, अनम्यूट हो सकते हैं क्या? सर मेरा क्वेश्चन है, ठीक है दीपक आप हैंड रेस कर लीजिए। हाँ सूर्य, आपको भी करता हूँ, हैंड रेस कर लीजिए दीपक, आप अगर है तो यहाँ पे। श्रीनिधि, हाँ श्रीनिधि बोलिए। दीपक अगर आप है तो आप प्लीज कर दीजिए। हाँ जी, हाँ सूर्या, मैंने आपको अलाउ टू टॉक कर दिया है, प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ जी सूर्या बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा जो ई प्रोजेक्ट में एक डाउट था मेरा। हाँ। जो यहाँ पर जो एक डाउट था मेरा, जो बीम लाइन कैसे जाएगा, हम्म। और अनदर थिंग ये सेफ्टी टैंक कहाँ पर होगा। आपके प्रोजेक्ट में? नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट अभी जो सेक्शन हुआ। ओके ओके, हाँ हाँ, उसी उसी की मेरा बात जो कर। डाउट है बीम लाइन कैसे जाएगा।
बता दो। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसी इसमें बता दो, प्लानिंग के साथ आपको ध्यान देगा। देखो सेप्टिक टैंक के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पीछे से यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट गली है जो आगे तक के खुली है, ठीक है। सेप्टिक टैंक अगर चाहूँ तो प्लॉट के अंदर लेना है तो मैं इसी के नीचे ले सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जो ढक्कन का पोर्शन इधर खोल सकता हूँ, ताकि जो सक्शन वाला चीज है वो यहाँ से निकाल के, सॉरी सक्शन वाला पाइप यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्लियर करके वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे पास है, क्योंकि मैक्सिमम जो इनका यूटिलिटी है वो यही पे है, ठीक है, पानी की और ये सब कुछ। और जो यहाँ से जो गवर्नमेंट की सीवर सीवर लाइन होकर जाती है तो उसके साथ हम्म। ओवरफ्लो का यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा मेरा, हम्म। ठीक है। तो ये मेरा, और जो पीछे की जो गली है वो वैसे ही रहने वाली है, तो यहाँ से मेरा ये निकल सकता है। तो सेप्टिक टैंक मेरा यहाँ, अगर वास्तु विस्तु ना देखा जाए और यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन वहां पे नहीं है तो इस साइड के डायरेक्शन में उनको दे सकता हूँ मैं, हम्म। ठीक है। ये गवर्नमेंट लैंड वाला है उस साइड में, क्योंकि इतनी बड़ी पाइपलाइन डालने से बेटर है कि मैं जहाँ पे यूटिलिटी है, क्योंकि पाइपलाइन लंबी जाएगी तो ऑलरेडी कॉस्टिंग से लेकर सब कुछ बढ़ेगा। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है जिसमें आपने पूछा कि बीम लाइन्स कहाँ से आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉलम टू कॉलम है मेरे, यहाँ से बीम लाइन्स जाएगी। प्लीन फ्लोर की भी आप बात करो ना। प्लेन बीम हो कि टाई बीम हो कि रूफ बीम हो? ओके ठीक है। तो फर्स्ट आपके यहाँ से बीम जाएंगे, ये वाला ये कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट होगा मेरा, ये कंप्लीट कनेक्ट होगा, ठीक है, ये कंप्लीट कनेक्ट होगा, ये भी, ठीक है। तो कॉलम टू कॉलम जो है वो मेरे पूरे कनेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ से ये भी कनेक्ट होगा और यहाँ से ये भी कनेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो नीचे वाला जो बीम है, मैं यहाँ से जो स्लैब डालूंगा, मैं स्लैब के स्लैब में जो हिडन बीम डालते हैं वो भी डाल सकता हूँ मैं। दूसरा, यहाँ पे वॉल आ रही है तो यहाँ पे मेरा कंप्लीटली एक बीम आएगा, यहाँ पे वॉल आ रही है तो यहाँ पे मेरा बीम आएगा, मतलब ये जो बीम जाएंगे उसके साथ मैं ये बीम कंटिन्यू करूंगा। और फ्रेम कंप्लीट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पे हिडन बीम बांध सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे अवेलेबल, इसके सिवाय और ऊपर वाले इसमें भी सेम। क्या नेक्स्ट सेम क्वेश्चन? होगा। हाँ जी। मैंने कहा मैं स्ट्रक्चर में डील नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन इतना आइडिया होता है जब हम डिजाइन करते हैं सब कुछ, प्लान एलिवेशन, तो हमें पता ना होना चाहिए कहाँ पे। बेसिकली हम स्ट्रक्चर अप टू G+3 की मैं 4J हम थंब रूल से करे हो। हाँ। हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है यार, वर्किंग ड्राइंग मिलेगा मुझको? इसका वाला हाँ। हाँ, आपका इनरोल मेंबर हुई ना, आपको आज हाँ से हाँ। आ ही जाएगा। अभी तो इंस्टेंटली मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि सच को तो मेरा बहुत जैम पैक शेड्यूल चल रहा है फिलहाल। हाँ हाँ। तो मैं आपको ये जैसे इसका रिकॉर्डिंग से लेके ये फाइल भी उसी के डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा डालने की। इनफैक्ट इसको इसको जब मैं प्लान कर रहा था ना, इसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है मैंने, ठीक है। वो भी आपके पास आएगी। तो मैंने एकदम स्क्रैच से, मतलब इस लेवल से, जैसे ये मेजरमेंट लेके आया ना मैं, इससे ये मैंने कैसे बनाया, उसके बाद में मैं इसको कैसे प्लान ड्राफ्ट किया मैंने, उसके बाद में ये कैसे ड्राफ्ट किया, उसके बाद में ये कैसे ड्राफ्ट किया। ये प्लान मैंने कोई, जैसे आपको मैं, जैसे मैंने आपको सिखाया ना स्केच करो पे सबसे पहले, ठीक है, ग्रेडिंग टेक्निक करके, वैसा मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैं डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इतने छोटे प्लान के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये करते टाइम में मैंने कैसे कैसे काम किया, क्या किया, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये चीज एडजस्ट करने के लिए मैंने इसको क्यों सरकाया। कोई वॉल यहाँ पे 9 इंच के बदले सिंगल की हुई, अगर मैंने एक इंच या फिर क्या बोलते 1-2 इंच सरकाया, फिर 6 इंच सरकाया, तो क्यों सरकाया, वर्टिकल इसमें कैसे एडजस्ट की मैंने, जैसे ये डायमेंशन इतना है बराबर। देखो आप मेरे प्लान में 3 फीट का बराबर डोर लगा, उसके बाद में ये वॉल दी, वो भी सिंगल इंच की दी, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट का भी दिक्कत हो सकता है। मतलब आपको ये कहना चाहता हूँ जहाँ पे है ना कॉलम है, लेकिन वो मेरा कॉलम दिमाग में रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है ना कोई कॉलम, जब मैं प्लान कर रहा हूँ ये मेरे दिमाग में है कॉलम, ठीक है। ये पूरा मेरा स्ट्रक्चर का कैसा रहेगा, वो भी मेरा सपोर्ट कहाँ से, वो सब दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज बनाते टाइम में क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, आपको जब देखोगे ना उसको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में दूंगा, ध्यान में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। कोई और सर क्वेश्चन? वो मेरा जो अनदर था जो मेजरमेंट टेक्निक में से जो सेमी कंस्ट्रक्शन जो है, हम्म। मैंने कुछ एग्जांपल से दे दो, मैंने एग्जांपल करके मेजरमेंट दे दो अच्छा होगा मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट सेरा ऑफ भी ऑल मेरा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टास्क चाहिए, ऐसे बोलो ना। हाँ हाँ। हम्म। मैं को भाई मेजरमेंट जो टेक्निक है जो एग्जांपल हो जाएगा अच्छा होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, वहां पे मैंने ड्राफ्ट करके हर एक चीज बताई है, अगर आप हाँ देखोगे हाँ। तो। हाँ। तो आप वेट क्यों करो उस चीज का, मुझे बताओ। देखो मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, तो आप ऐसी चीज के ऊपर मुझसे काम करवाओ जो आपको ना और नॉलेज देगी एक्स्ट्रा वाली, ठीक है। सेम चीज रिपीट करवा के आप अपना नुकसान कर रहे हो, हाँ हाँ। ठीक है। तो आप देखो, अगर मैंने वहां पे कहा है कि सेमी कंस्ट्रक्ट एरिया कौन सा होता है, जो पूरा एरिया बना है उसमें थोड़ा सा कुछ तो भी बना है, ठीक है, टॉयलेट या फिर एक दो रूम, वो सेमी कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया।
देखो ना, एक आध घूमे फिरो थोड़ा सा, एक साइड देखो, उनको बोला मेजरमेंट लूँ क्या सर। या फिर ऐसा समझो आपका जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा लैंड है थोड़ा सा, उसमें एक छोटा सा घर या रूम बना है, ठीक है, वहां पे जाओ, अपने हिसाब से एक मार्किंग कर लो, ये सेमी कंस्ट्रक्शन एरिया मेरा, जितना उसका घर बना है उससे ज्यादा इसको थोड़ी मार्किंग कर लो, थोड़ी सी परमिशन ले लो, ऐसे मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए, और उसको सेमी कंस्ट्रक्शन एरिया ऐसा समझ लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको समझा देता हूँ। जैसे ये प्लॉट है, समझ लो खाली लैंड है, ठीक है, पूरा लंबा बहुत बड़ा 1-2 एकड़ का लैंड है ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पे ना आपका एक छोटा सा ऐसा रूम बना है, ठीक है, एक ऐसा छोटा सा रूम बना है, आपको पूरा खुला लैंड दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना है ऐसे आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको ये इतना यहाँ पे खुटी मार दो, यहाँ पे खुटी मार दो, यहाँ पे कुछ मार्किंग कर दो अपने हिसाब से, ठीक है, और उसके हिसाब से ये सेमी कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया, इसका माप लो, प्रैक्टिस हो गया आपकी, बेसिक कॉमन सेंस यूज करना हो जाता है। क्लियर? हाँ ये सर, हाँ। या सारी इसका वैसे ही करना है, और आपके कुछ भी डाउट्स है, जो कुछ भी काम करना है, कहाँ पे डालना है, प्राइवेट ग्रुप में डालना है, ठीक है, सब जन अपने अचीवमेंट से लेकर सब कुछ। दीपक भाई आप चले गए क्या? ठीक है, तो क्लियर है सूरज, सूर्या भी सब कुछ? हाँ ये सर, थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम। ठीक है, कोई और है जिनको बात करनी है, क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि हमारा टाइम हो गया 40, मतलब 10 मिनट ज्यादा हो गए, या किसी का तानिया, सर कोई गेस्ट आएगा तो वो बेडरूम से टॉयलेट जाएगा? नहीं, तानिया मैं आपको बताता हूँ उसका सीन कैसा है। कहाँ गया मेरा प्लान, हाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करते करते यहाँ पे बनाया नहीं मैंने, क्योंकि यहाँ से इतना ये जो गवर्नमेंट लैंड है ना, जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, और यहाँ पे इन फ्यूचर भी कोई नहीं आना, मैं देखा वापस ही नहीं है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो स्टेयरकेस दी है, इस स्टेयरकेस के नीचे यहाँ पे हम एक टॉयलेट एक्स्ट्रा बनाने वाले हैं, जो कॉमन टॉयलेट रहेगा, ठीक है। तो ये बाहर के बाहर ऐसे यूज कर सकते हैं, इस कॉमन टॉयलेट को अंदर से यूज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सामने क्लियर? या तो ये कॉमन टॉयलेट यहाँ बनाने वाले हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं वो चीज, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने ऑन साइड बना लेना, इसके लिए से ये कर दिया था। यू वेलकम सानिया, एनीथिंग एल्स? क्योंकि हमारा टाइम हो गया है, 3 मिनट्स में और वेट करूंगा, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा सेशन, तो किसी की कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली, एनीथिंग, एनीवन। और जिन जिन लोगों ने इंडोर नहीं किया, पूजा आपने इंडोर नहीं किया होगा तो कर लो फटाफट, हमारे टीम मेंबर की तरफ से आपको नंबर कॉल आएगा। देखो, आपको एक स्पेशल वो मैं आपको उनको बना के भेज देता हूँ, तो आपके लिए स्पेशली कि एक क्या होती है प्रोमो कोड, ठीक है, कूपन कोड मैं आपको उनको भेजने के लिए कहता हूँ, आपको प्रॉपर कूपन कोड भेजेंगे, आप उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ये कर सकते हो, ठीक है, इनरोल कर सकते हो। बाकी सबके लिए नहीं रहेगा, आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको 15,000 से ऊपर आपको प्राइस मिलेगी, कूपन कोड के थ्रू चाहिए हो जाएगा। स्ट्रक्चर प्लान फॉर G+2, ये देखो स्ट्रक्चर प्लान फॉर G+2, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान रखने पड़ेगी सुनिधि, कि स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चीज नहीं देखिए, सबसे पहले आपका सॉइल कंडीशन है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद में कितनी स्टोरी बिल्डिंग है, स्पैन कितना है। अब देखो 14 फीट के ऊपर आपके दो कॉलम थे तो स्ट्रक्चर बदल गया, ठीक है, 7-7 फीट पे कॉलम, या फिर 14 फीट, मैंने कहा कि 7-7 फीट पे है, बीच में कॉलम है तो स्ट्रक्चर बदल गया, कितनी स्टोरी बढ़ना रहे हो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बदल गया, मतलब स्पैन से लेके वर्टिकल ये सारी इसमें फर्क पड़ जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली प्लान क्या है आपका, प्लान जब तक देखते नहीं, प्रोजेक्ट देखते ना, तब तक उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर प्लान कौन सा है, जैसे इस बिल्डिंग का बोलोगे तो इसके G+2 का प्लान क्या है, तो हम सोच सकते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर छोटा बहुत उसके हिसाब से है तो फिर उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, तो डायरेक्टली अब देखो, क्या बोलते हैं, मैं यहाँ बैठ के अगर कहीं जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, तो उसके क्लाइमेट के हिसाब से, उसके अर्थक्वेक जोन के हिसाब से सॉइल कंडीशन सब कुछ उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, तो मैं सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं। कैन आई शो द प्लान एंड कैन एक्सप्लेन अबाउट दैट इन नेक्स्ट सेशन? ठीक है श्रीनिधि, आप भेज सकते हो। स्ट्रक्चर का उन्होंने क्या किया है कैसे है वो मैं बता सकता हूँ, स्ट्रक्चर में मैं डील नहीं करता हूँ, आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, प्लानिंग प्रोजेक्ट आप जितना चाहो मुझसे पूछ सकते हो, स्ट्रक्चर में मैं डील नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया है कैसे किया है उन्होंने क्या, वो चीज मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने उतना कितना डाला ये मेरे लिए ज्यादा ये होता है, सही है नहीं है वो थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। आप प्रोजेक्ट के डिस्कशन पूरा मैंने आपने मुझे बता दिया, उसके बाद श्रीनिधि आप आई थिंक मेरे से कनेक्ट होने थे कल, आई थिंक है ना, लेकिन आप शायद किसी और इसमें होना, या श्योर सर, बट जस्ट टू नो द बेस, या श्योर। आप मुझसे पूछने से बेटर अब एक बार ये देख लीजिए ना, अपना जो मॉडल है स्ट्रक्चर उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, या फिर प्लान मुझे व्हाट्सएप को दीजिए, मैं आपको देख लूंगा, चेक करके बता दूंगा, ठीक है। फाइन सर, यू आर वेलकम श्रीनिधि। एनीथिंग एल्स? 1 मिनट बाकी है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा इस सेशन को। एनीवन, एनीवन, कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, तो सेशन अब जाने के पहले मुझे बताइए सेशन आपको कैसा लगा है? नो, या
आपको सेशन कैसा लगा अब तक का? प्लीज टेल मी चैट बॉक्स, कम ऑन गाइस, स्माइलीज, आप स्माइलीज डाल के बताओगे। ऑसम, थैंक यू सो मच श्रीनिधि। स्माइलीज डाल के बताओ आपको सेशन आज का कैसा लगा है। प्लीज टेल मी चैट बॉक्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं इसको ना ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना मैं एक छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ। गाइस मेरे वीडियो के लिए कर दो फटाफट। जस्ट मिनट, मैंने 2 मिनट रुक जाओ यार। मैंने गलत तरीके से कर दिया। कैमरा बैक या ठीक है। हाँ तो प्लीज अभी बताइए आपको सेशन कैसा लगा आज का, जो हमने एक प्लान डिस्कशन किया। श्रीनिधि ग्रेट, इमोजीज डाल के आप बताओगे ताकि मैं भी ये चीज देख सकूं। प्लीज टेल मी। सानिया, बहुत अच्छा, ठीक है, ऑसम सर। श्रीनिधि बताइए, अच्छा सानिया, कम ऑन गाइस प्लीज फटाफट बताइए कैसा लगा आपको। सूर्या नाइस, कम ऑन गाइस, इमोजीज डाल के आप बताओगे कि आपको सेशन कैसा लगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और इसी टाइप के और सेशन आप देखना चाहोगे? राशि ग्रेट, थैंक यू। या श्रीनिधि लाओ, या यस सर। सानिया थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यस सर सूर्या ग्रेट, आपके साथ तो लाइव बात भी हो गया आज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग रिप्लाईज गाइस। हम जल्दी ऐसे सेशन और लेंगे। और जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी ध्यान रखिए, आप भी फटाफट हमारे मास्टर प्रोग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, और हमारे जो फ्री सेशन है उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। ओके देन, सी यू, बाय। थैंक यू फॉर गुड वीडियो, बाय तानिया, बाय सर। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारा प्लान करके रखा है, बस मुझे टाइम मिल जाए अच्छे से तो फिर से मिलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हम फिर से बाद में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और साथ में आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं बाद। चलो बाय।